हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुधीर कुमार। एसएससी पिनेकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक की वीडियो सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट से स्टार्ट कर दिया था। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोगों ने थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ब्रीफ में किया था, एज वेल एज हम लोगों ने फॉर्मूला, जितनी भी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया था। आज के सेशन में से हम लोग क्वेश्चन क्या करेंगे, क्वेश्चन जो ये बुक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक है, इस क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में, वन बाय वन, सेशन बाय सेशन हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्या दिया गया हमारे पास। ध्यान से देखिएगा, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 रुपीज 20% पर एनम इज इतना। यानी हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 4,641। प्रिंसिपल दिया गया हमारे पास 10,000, 20% पर एनम है। इफ द कंपाउंडिंग इज डन हाफ ईयरली, और जो कंपाउंडिंग डन हो वो क्या हो, हाफ ईयरली हो, देन हाउ मेनी ईयर वाज सम इन्वेस्टेड, यानी कितने समय के लिए प्रिंसिपल को, कितने समय के लिए जो राशि थी वो इन्वेस्टमेंट की गई, निवेश की गई थी। ध्यान से देखोगे तो बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। कैसे, देखो ध्यान से समझें। हाफ ईयरली, हाफ ईयरली का मतलब मैंने बताया हूं आपको। हाफ ईयरली का मतलब, थोड़ा सा मैं इसको साइन को हल्का सा बड़ा कर लेता हूं, देखो ध्यान से। हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूं। यानी जो ब्याज साल भर पे लग रहा था, अब वो 6-6 महीने पे लगेगा। हाफ ईयरली यानी छमाही, यानी जिसको अर्धवार्षिक बोलते हैं, अर्धवार्षिक। तो देखो ध्यान से, 20% जो है, देखो ध्यान से, ये जो 20% पर एनम है, एक साल का इंटरेस्ट है 20%, तो आधे साल का, हाफ ईयरली का मतलब आधा साल, आधा साल का क्या होगा, 20/2, यानी 10% हो गया। कैसे, खुद सोचो, एक साल का 20% तो आधा साल का 20/2 यानी 10%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास मिल गया 10%। हमें टाइम पीरियड बताना है कि टाइम पीरियड कितना होगा, तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 10% की वैल्यू कितनी होती है, 10% होता है 1/10। इंक्रीज मतलब प्लस, यानी अगर 10, तो ध्यान से, प्रिंसिपल और अमाउंट ध्यान से समझोगे। प्रिंसिपल 10 से कितना होगा, 11। अब कहा जा रहा है कितने साल में ये हो जाएगा, 10,000 रुपया का इंटरेस्ट बनेगा इतना। तो देखो एक चीज कॉमन सेंस लगाओगे, कॉमन सेंस लगाओगे तो बहुत आसान है। कैसे, समझना बात। मैंने आपको ये सिखाया हूं, क्या मैंने सिखाया हूं, मैंने आपको ये सिखाया हूं। अगर नहीं भी जानते हो तो ये आज याद रख लेना, बहुत काम आने वाला है आपको। कई बार मैंने हर एक जितने भी टॉपिक्स परसेंटेज, सॉरी, मैंने कराया था ना नंबर सिस्टम वगैरह में, मैंने कई बार बोला था ये चीजें आपको याद होना चाहिए। 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। 11 का क्यूब कितना होता है, 1331। 11 पे पावर 4 कितना होता है, 14641, राइट। अब देखो ध्यान से समझना बात को। हमें कहा जा रहा है कि हम ये जो है, हम ये जो राशि है, हम 10, पहली बार फर्स्ट ईयर 10 से 11 किए, सेकेंड बार कितना करेंगे, सेकेंड बार फिर 10 से 11 होगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो यही चल रहा है ना हमारे पास, 10% हाफ ईयरली के लिए। थर्ड ईयर भी कितना होगा, 10 से कितना, 11। फोर्थ ईयर भी कितना होगा, 10 से कितना होगा, 11। अब देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 पे 4, 1 2 3 4, यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, 11 पे पावर 4, यानी कितना हो जाएगा, 14641। तो देखो ध्यान से, ये हमारे पास रहा प्रिंसिपल, ये हमारे पास रहा प्रिंसिपल, और ये रहा हमारे पास अमाउंट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहां पे कितना होगा, CI, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है कंपाउंड, इसमें से हम इसको माइनस करते हैं। तो देखो ध्यान से कितना हो जाएगा, 4641, ये आया। अब देखो ध्यान से, ये कितनी बार लगा, ये कितना लगा, यहां से यहां आने में 1 2 3 4, यानी 4। नंबर ऑफ साइकिल कितना लगा, 4। देखो ध्यान से, नंबर ऑफ साइकिल कितना लगा, 4, यानी 4 बार। लेकिन ये 4 बार कैसे लगा, हमें जो ब्याज है वो छमाही लग रहा है, यानी 6-6 महीना पे। पहली बार 6, दूसरी बार भी 6 मंथ पे, तो पहला जो लगा 6 मंथ पे, दूसरी बार भी 6 मंथ पे, तीसरी बार भी 6 मंथ पे, और चौथी बार में 6 मंथ में। तो 4 साइकिल कंप्लीट हुआ, 1 2 3 4, यानी टोटल कितना हो गया, 6 इंटू 4। इसको ऐड करूंगा तो 24 मंथ। 24 मंथ का मतलब कितना हुआ, 24 मंथ का मतलब हो गया, 12 से डिवाइड करोगे तो 2 ईयर, 2 साल। क्यों 12 से डिवाइड करोगे, एक साल में 12 मंथ होते हैं। तो फाइनली हमारा जो आंसर आएगा
2 ईयर आएगा, 2 ईयर आएगा। यानी जो हमारा यहां से स्टार्टिंग था, यहां से स्टार्टिंग करेंगे कि हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली के लिए हम क्या करते हैं, रेट जो है 10% है, 10% का मतलब 1 बाई, कैसे 10% हुआ, क्योंकि एक साल का 20% था, तो हाफ ईयरली आधे साल का 2 से डिवाइड यानी 10% आ गया। और फाइनली हमारा जो ये पार्ट है, यानी पहला पार्ट यहां से यहां है, दूसरा पार्ट जो है हमारा यहां से यहां है, और यानी टोटल फाइनली कितना साल लगा, 2 साल। ये पता चल गया। क्या हम एग्जाम में इतना करने वाले हैं, नहीं करने वाले। देखो एग्जाम अप्रोच अब मैं सिखा रहा हूं, एग्जाम अप्रोच समझना बात को, एग्जाम अप्रोच। ये पहला क्वेश्चन है तो हर एक पॉसिबिलिटी मैं आपको सिखा देता हूं। एग्जाम अप्रोच क्या है वो समझना, वो समझने वाली बात है। देखो एग्जाम अप्रोच कहा जा रहा है कि अगर 20% पर एनम है ना, ब्याज, ब्याज है 20% पर एनम, 20% पर एनम, और हमें जो चाहिए हाफ ईयरली चाहिए ब्याज, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब क्या है, छमाही, यानी 6 महीने पर ब्याज लगना चाहिए। यानी एक साल का ब्याज है 20%, तो आधे साल का 20/2 यानी कि 10%। अब समझो बात को, एक आपने फॉर्मूला जानते हो, फॉर्मूला क्या जानते हो, फॉर्मूला से करोगे तो ज्यादा लेंदी होगा, बेटर है। देखो ध्यान से, 10% होता है, 10% कितना होता है, 1/10, इंक्रीज मतलब प्लस, यानी पहले 10 था, अब कितना हो गया 11। ये रहा प्रिंसिपल और ये रहा अमाउंट। देखो हमें प्रिंसिपल बनाना है 10,000, 10,000 बनाना है, तो कितना पावर करें इस पे, कितनी बार मल्टीप्लाई करें, कितना पावर कर दें 4, तो यहां पे भी पावर 4 होगा, तो यानी ये 4 बार की बात हो गई, एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, जैसे देखो 1 2 3 4 हर बार कर रहे थे, इसी को डायरेक्टली हमने कर दिया, तो ये कितना हो गया 10,000 हो गया, राइट। और ये कितना हो गया 1, 11 पे पावर 4 कितना होता है 14641। अभी मैंने यहाँ पे बताया हूँ कि ये डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रख लो, काम आता है। अब देखो ध्यान से समझना बात को, हमारे पास यहां से यहां तक इंटरेस्ट, ये है अमाउंट, ये है प्रिंसिपल, तो इंटरेस्ट कितने का बना, इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना होगा 4641, और यही इतना ही कहीं इंटरेस्ट बनना चाहिए था इस अमाउंट पे। तो कितनी बार किए, नंबर ऑफ साइकिल कितनी हो गई, 4 बार, यानी 4। 4 का मतलब क्या है कि जो जो ब्याज लग रहा है वो 6 महीने पर 4 बार लगेगा, 6 महीने पे 4 बार लगेगा, तो 6 × 4 यानी 24 मंथ। 24 मंथ का मतलब कितना हो गया 2 साल, एक साल में 12 महीना, तो 24 मंथ में कितना हो गया 2 ईयर, यानी 2 ईयर लगेगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो हम शॉर्ट अप्रोच सिखा रहे हैं, एग्जाम अप्रोच। तीसरा फॉर्मूला से कर लोगे, फॉर्मूला से करोगे लेकिन अपना टोटली टाइम वेस्ट होगा, काफी ज्यादा लेंदी होगा, उससे बेटर है हम डायरेक्टली क्वेश्चन को करें, राइट। उससे बेटर है कि डायरेक्टली हम क्वेश्चन को कर लें, आसानी से हमारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो ध्यान से क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीपीओ के लेटेस्ट पेपर में पूछा गया, डरने की जरूरत नहीं, इतना बड़ा लैंग्वेज देख करके, जितना बड़ा लैंग्वेज उतना ही आसान सॉल्यूशन। पीटर इन्वेस्ट ए सर्टेन सम ऑफ मनी इन ए स्कीम पेइंग 10%, 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। यानी जो पीटर है इन्वेस्ट कर रहा है पैसा, कुछ एक निश्चित पैसा इन्वेस्ट कर रहा है 10% सिंपल इंटरेस्ट पे पर एनम, वाइल रसेल इन्वेस्टेड हाफ ऑफ द सम, यानी जितना भी सम, सर्टेन सम था, प्रिंसिपल था, उसका आधा इन्वेस्टमेंट कर रहा है पीटर इन ए स्कीम पेइंग 10% इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। और ये जो कर रहा है रसेल जो है कंपाउंडेड एनुअली यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पे कर रहा है। आल्सो वाइल पीटर इन्वेस्टेड फॉर 2 ईयर एंड रसेल इन्वेस्टेड फॉर 3 ईयर। पीटर जो इन्वेस्ट कर रहा है 2 साल के लिए और रसेल कर रहा है 3 साल के लिए। इफ द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट अर्न बाय पीटर एंड रसेल, दोनों के इंटरेस्ट में यानी जो दोनों के ब्याज में अंतर है कितना है 897 का है। व्हाट वाज द सम दैट रसेल इन्वेस्टेड, तो रसेल द्वारा कितना इन्वेस्टमेंट किया गया था। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, आसानी से हम लोग कर लेंगे। कैसे, देखो ध्यान से, एक है हमारे पास पीटर और दूसरा है हमारे पास रसेल, दोनों 2 पर्सन है, दोनों को हम इस तरह से डिवाइड कर देते हैं। एक का देखो ध्यान से, एक का रेट, ये जो पीटर है वो सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है और ये जो है कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। पीटर का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% पर एनम, और रसेल का कितना है हमारे पास, रसेल का भी 10% पर एनम ही है ना, 10% पर एनम है, राइट। ये है पीटर, PETER पीटर, ये है रसेल, RACHEL रसेल, राइट, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। देखो ध्यान से, अब मैं यहां पे समझाने वाला हूं आपको क्या,
10% वो भी, 10% ये भी। ये सिंपल इंटरेस्ट पे, ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे। टाइम, इस केस में टाइम लग रहा है 2 ईयर और इस केस में टाइम है कितना, 3 ईयर, राइट, यही है ना, ठीक है। और दोनों में इंटरेस्ट में डिफरेंस कितने आ रहा है, इतना। अब देखो ध्यान से, लेट सपोज, बहुत आसान तरीके से हम लोग करेंगे, इसका प्रिंसिपल अगर मैं पीटर का प्रिंसिपल मान लेता हूं एक्स, तो रसेल का प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल है, तो रसेल का प्रिंसिपल कितना होगा, रसेल का प्रिंसिपल क्या है, हाफ ऑफ द सम, हाफ ऑफ द सम, जितना भी ये सर्टेन सम था उसका आधा, यानी यहां पे कितना होगा, अगर रसेल पीटर का प्रिंसिपल एक्स था तो यहां पे प्रिंसिपल कितना होगा, आधा x/2, राइट। अब देखो कैसे लगाओगे, सिंपल इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट में देखो ध्यान से, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, रेट इनटू टाइम डायरेक्टली मल्टीप्लाई होता है, यानी कितना हो गया 20%, रेट इनटू टाइम 10 × 2, यानी 2 साल में कितना हो गया 20%, किसका, प्रिंसिपल का, यानी एक्स का, किसका 10 × 2 यानी 20%, एक्स का 20%, ये रहा हमारे पास क्या, सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, याद करो, 10% के केस में, 10% के केस में, 10% के केस में कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने बताया था क्या, 2 ईयर का, और क्या मैंने बताया था 3 ईयर का एंड 4 ईयर का क्या होता है, तो 10% के हिसाब से 2 साल का होता है 21%, 3 साल का होता है 33.1% और 4 साल का होता है 46.41%। याद करो, डायरेक्टली मैंने सिखाया था निकालना, तो ये थ्योरी वाले क्लास में, इससे पहले वाले थ्योरी वाले क्लास में सिखा चुका हूं। तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 33.33%। 10 साल का 10% के हिसाब से 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 33.1%। ये हो गया। तो अब बताओ ये किस पे निकलता है कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल पे, तो प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे x/2 ऑफ कितना 33.1%, राइट। अब देखो ध्यान से, ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब दोनों में डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, अंतर कितने का है, वो है 897। देखो डिफरेंस हम करने जा रहे हैं, डिफरेंस देखो ध्यान से, x का 20% ये हो गया, राइट, माइनस x इंटू 33.1% बाई ये कितना हो गया 2, और दोनों के बीच का अंतर कितना है 897। अब देखो ध्यान से, ये कितना हो गया, x मैं कॉमन कर लेता हूं, x कॉमन कर लिया तो 20 × 2 40%, माइनस ये कितना हो जाएगा, माइनस 33.1% अपॉन ये कितना हो गया 897 × 2, राइट। अब x इंटू ये कितना हो गया, ये x इंटू ये कितना रहा, 40 में से मैं क्या माइनस करूं, 40 में से मैं डायरेक्टली 33.1 है ना, ये 1 है और ये परसेंटेज है, तो देखो 40 में से मैं 33 नहीं बल्कि 34 माइनस करूंगा, 34 माइनस करूंगा तो 6, और 10 में से 1 माइनस करूंगा तो 9, इतना परसेंट, परसेंट का मतलब डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 897 × 2, राइट। अब देखो ध्यान से समझना बात को, अगर मैं बात करूं डेसिमल हटाओगे, डेसिमल देखो मैं डेसिमल हटाने जा रहा हूं, डेसिमल हटाओगे तो एक जीरो और आ जाएगा। अब ये किससे काटूं, एक बार में, देखो एक बार में हो गया 69, यानी कितना आ गया 207। अब कितनी बार में, 3 बार में चला गया, 13 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो 13 × 2 26, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 26, और ये 1000 इधर जाएगा तो 26,000 आ गया, एक्स आ गया। लेकिन क्या हमें पूछा गया है, हमें पूछा क्या गया वो फोकस करो, व्हाट वाज द सम रसेल इन्वेस्टेड, रसेल ने कितना इन्वेस्टमेंट किया था, रसेल ने कितना इन्वेस्टमेंट किया था, x/2, x है 26,000, तो 26,000 डिवाइडेड बाई 2 ये रसेल का आएगा, क्यों, क्योंकि रसेल का क्या था x/2, x है इतना बाई 2, यानी 2 से 13, यानी रसेल ने कितना इन्वेस्टमेंट किया था 13K मतलब 13,000 रुपीज, के मतलब 1000 होता है, आंसर आ गया। देखो ये हमने यहां से यहां तक किए, रुक जाइएगा मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूं, बस और कुछ नहीं कर रहा हूं, कलर चेंज कर देता हूं। ये क्या हो रहा है, चलो ध्यान से देखो, ठीक है, देखो ध्यान से, यहां से यहां तक पहला पार्ट था, राइट, और उसके बाद हमारा लास्ट पार्ट ये रहा, आसानी से हमने क्वेश्चन को कर लिए, और ये लेटेस्ट पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था, ये क्या था, लेटेस्ट पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था। और ये तो डाटा, ये आपको क्या होना चाहिए, ये वाला जो डाटा है ये तो याद होना चाहिए, मैंने कई बार बोल चुका हूं डायरेक्ट क्वेश्चन करने के लिए। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है, बहुत बड़ा लैंग्वेज है लेकिन डरने की जरूरत नहीं, सीपीओ तो के लेटेस्ट पेपर में पूछा गया है। जोनाथन
जोनाथन हैज बोरोड ए सम ऑफ मनी 3 ईयर एगो। जोनाथन ने 3 साल पहले ही पैसा उधार लिया था। किस रेट पे? एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 5 ईयर पीरियड। यानी जोनाथन ने 3 साल पहले ही उधार ले लिया था 5 साल के लिए 10% किसके? कंपाउंड इंटरेस्ट पे, राइट, विथ एन अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ द पीरियड। और वो क्या कर रहा था कि 5 साल के जो पीरियड, किस पीरियड में लिया था पैसा? 5 साल के पीरियड में कहा गया था अगर 5 साल के पीरियड में अगर वो पैसा को अमाउंट, उसका पैसा का अमाउंट हो जाएगा जो उसको लौटाना होगा, वो कितना लौटाना होगा? 1,61,051 रुपीज, राइट। यही कहा गया ना, जोनाथन हैज बोरोड ए सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर एगो। 3 साल पहले उसने पैसा लिया उधार 10% इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 5 ईयर पीरियड विथ द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ द पीरियड। जो भी उसका पीरियड था 5 साल का, उसके बाद उसको कितना पेड करना है? 1,61,051 रुपए। आगे हाउएवर हालांकि देयर इज नो प्रीपेड पेनाल्टी, यानी कोई भी प्रीपेड पेनाल्टी नहीं। अगर मान लो वो पहले देना चाहे पैसा तो पहले दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जोनाथन हैज रिसीव्ड सम बोनस पेमेंट नाउ। और जोनाथन को क्या हुआ? रिसीव हुआ सम, कुछ बोनस पेमेंट क्या हुआ? रिसीव हुआ। जोनाथन को कुछ बोनस पेमेंट रिसीव हुआ विथ विच ही हैज डिसाइडेड टू क्लियर हिज डेब्ट। और उसने डिसाइड किया कि जो उसका कर्जा है उसको क्या कर दिया जाए? खत्म कर दिया जाए। हाउ मच डज जोनाथन हैव टू पे नाउ टू क्लियर हिज डेब्ट। तो उसको, जोनाथन को कितना पे करना पड़ेगा डेब्ट को क्लियर करने के लिए, यानी कि कर्जा को मुक्ति होने के लिए कितना पे करना पड़ेगा, यही कहा गया। जोनाथन को अभी कितना बकाया करना होगा? देखो ध्यान से समझना बात को। अगर 1 साल इंटरेस्ट क्या होता है? देखो इंटरेस्ट 10% है, 10% की वैल्यू होती क्या है? 1/10। इंक्रीज मतलब प्लस। कोई प्रिंसिपल पी है, 10 से बढ़ेगा कितना? 11, पहली बार 11/10, राइट। और ऐसे कितने साल हो रहा है? 5 साल, यानी पावर 5 इज इक्वल टू अमाउंट प्रिंसिपल पे। देखो ध्यान से 10 था, एक बढ़ गया, यानी 11/10, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 11/10। और ये क्या बन जाता है? अमाउंट है कितना उसको लौटाना? 1,61,000। अगर 5 साल का पीरियड कहे 051। ये रहा हमारा इक्वेशन 1। अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि उसने 3 साल पहले पैसा लिया था तो उसको निकालना कितना अभी बकाया देना पड़ेगा? 5 इंटू 3 साल पहले लिया था और उसने डिसाइड किया कि अभी नाउ, यानी नाउ मतलब 3 साल पहले था, जैसे ही 3 साल आगे गया तब तक वो कंप्लीट कर रहा है, यानी उसको कितना लौटाना है? 11/10 पे पावर 3, इतना ही लौटाना है। इसकी वैल्यू चाहिए हमें, क्या होगा? आसानी से कर लोगे। कैसे? देखो ध्यान से, इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट को हम कैसे लिखेंगे? सबसे मैं बेस्ट अप्रोच बता रहा हूं इस क्वेश्चन का। देखो 3 साल पहले उसने उधार लिया था 5 साल के लिए, कहा गया 5 साल के बाद मैं दे दूंगा, 3 साल पहले ही। लेकिन ऐसा क्या, तो उसको पैसा इतना, 5 साल का पैसा कितना होगा? P इंटू 11/10, और उसको कितना इतना। लेकिन उसने क्या किया? उसने कहा कि भाई नहीं, मैं अभी लौटाऊंगा, जो प्रेजेंट टाइम चला उसी में लौटा दूंगा। तो उसको पैसा इतना देना पड़ेगा, जो भी प्रिंसिपल लिया होगा उस पर इतना, क्योंकि 10% के रेट के हिसाब से 3 साल पहले था, तो अभी के टाइम 3 आगे बढ़ेगा, यानी इतना देना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, मैं करने जा रहा हूं इक्वेशन 1 को। देखो इक्वेशन 1 को थोड़ा सा मैं चेंज करने जा रहा हूं। इक्वेशन 1 को चेंज करूंगा तो P इंटू 11/10 का क्यूब लिख सकता हूं, इंटू 11/10 का स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? कैसे? बेस सेम है, मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाती है, 3 और 2 5, और वो कितनी वैल्यू है? 161051, ये है। अब देखो ध्यान से, ये तो हमें निकालना है, यही तो हमें निकालना है, और इसको मैं पूरा का पूरा यही निकालना है हमें ना, ये तो निकालना है। इसको मैं किससे डिनोट कर दूं? इसको मैं जेड से डिनोट कर दूं, यानी हमें जेड निकालना है, राइट। इसको मैं जेड से डिनोट कर देता हूं, जेड इंटू ये क्या हो जाएगा? 11/10, यानी 121/100 इज इक्वल टू 161051, राइट। अब मैं इसको करने जा रहा हूं कैंसिल करूंगा तो देखो ध्यान से, 11 से ऊपर कैंसिल हो रहा है, तो 11 से काटूंगा तो 11 से 11 1 जाए 11, कितना बचा? 51 है। 11 4 44, 70 बचा। 11 6 66, 11 5 55। रुको फिर से देख लेते हैं, रुको यहां पे मिस्टेक हुआ ना। 11 4 44, 11 कितना, कैसे? देखो ध्यान, 11 कहीं 11, कितना बचा? 51। 11 4 44, 71, कितना हो गया? 70। 11 6 66 45, 11 4 44, 11 11, फिर 11 से काटोगे
तो कितना हो जाएगा 1331। कैसे? 11 का 11, 11 तिया 33, 11 तिया 33 और 11 का 11। और वैसे भी मेरे को पता था कि 11, देखो ध्यान से, 11 का क्यूब होता है, ये तो आप जानते हो ना, कई बार बोला ना कि यूज आएगा। 11 का स्क्वायर 121, 11 का क्यूब 1331, राइट। 11 पे पावर 4 14641। तो देखो ध्यान से, अगर ये डाटा अगर आपको याद था तो जैसे देखो 11, देखो ये एक्चुअल में क्या है, 11 पे पावर 4 है। अगर नहीं समझ में आता, जैसे देखो हमारा इतना था z इंटू 11/100 यहाँ पे था इक्वल टू 14641, राइट, इतना था। तो इसको मैं लिख सकता था 11 पे पावर 4। तो 11 पे पावर 4, एक 11 से 11 कैंसिल, यानी 11 का क्यूब, 11 का क्यूब कितना होता है 1331, यानी z इंटू 1/10 इक्वल टू कितना हो गया 1331, राइट, 1331। और यहाँ पे क्या है 100 100, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 133100। आपका जो भी आंसर आ जाएगा, z ही निकालना था 1331 इतना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। हमने सबसे बेस्ट अप्रोच इस क्वेश्चन का किए हैं, अदरवाइज इसमें भी लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं। लैंग्वेज के टर्म को समझो। मैंने आपको मेरे सेशन में एक चीज सीखने को मिलेगा कि जितनी भी बड़ी लैंग्वेज हो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो। दूसरी चीज सीखने को मिलेगा कैलकुलेशन किस तरह से करती है। मैं आपको दिखाऊंगा भी, जैसे ये बुक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, इसमें कई जगह ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में जो जिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना एग्जाम टाइम में पॉसिबल नहीं है। या तो आपके पास इनफ टाइम हो, यानी सब कुछ क्वेश्चन आप सोल्व कर चुके हो, तब लास्ट में अटेम्प्ट करो तो पॉसिबल है, अदरवाइज उस क्वेश्चन को लीव करना ही बेस्ट है। और वो क्वेश्चन आसान है, बस उसका कैलकुलेशन इतना डिफिकल्ट है, और वो भी पॉइंट पॉइंट पे मैचिंग करना कि दिस इज नॉट पॉसिबल कि एग्जाम के पीरियड में करोगे। तो वो सारी चीजें हम देखेंगे कि कौन सा एग्जाम है, और वो हर एक एक चीज सीखोगे कि कौन सा एग्जाम में क्वेश्चन को छोड़ने की एबिलिटी आनी चाहिए। ठीक है, वीडियो सोल्यूशन में हम हर चीज कर रहे हैं, लेकिन ये चीजें भी समझना। ये तो बेसिक क्वेश्चन था, आसानी से कर लोगे, लेकिन बेसिक तब लगेगा जब आप लैंग्वेज के टर्म को समझोगे और जिस तरह से मैं सिखा रहा हूं उस तरह से अप्लाई करोगे क्वेश्चन में, तब। चलिए नेक्स्ट, 2/3 ऑफ द प्रिंसिपल। देखो 2/3 ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन द बैंक एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10% पर एनम, यानी 2/3 प्रिंसिपल का किस रेट पे, 10% पर एनम पे, कंपाउंड इंटरेस्ट के टर्म में। एंड रेट ऑफ प्रिंसिपल, अब देखो ध्यान से, एंड रेट नहीं है यहाँ पे, रेस्ट है, REST। रुको मैं थोड़ा सा, टीम भी अजीब है, थोड़ा सा उनको थोड़ा क्वेश्चन समझना चाहिए। यहाँ पे रेस्ट है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। देखो ध्यान से, लैंग्वेज से पता चल जाता है ना आपको, रेस्ट। रुक जाइएगा, देखो ध्यान से समझना बात को। कहा गया है क्वेश्चन में आसानी से समझ जाओगे क्वेश्चन क्या कहा गया है। क्वेश्चन कहा गया कि जो भी प्रिंसिपल है उसका 2/3 जो पैसा लग रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट पे 10% पर एनम पे, राइट, बैंक में डिपॉजिट किया गया, यानी जमा किया गया बैंक में। आगे रेस्ट जो बच गया ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन द पोस्ट ऑफिस, और जो बच गया है शेष बचा हुआ, यानी जो शेष है बचा हुआ है वो किस पे, पोस्ट ऑफिस में जमा किया गया, किस पे, सिंपल इंटरेस्ट पे, किस रेट पे, 15% पर एनम। आगे इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड if the difference between compound interest and simple interest for 2 year is 480, 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है जो 480 है, देन टोटल प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू, टोटल प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, टोटल प्रिंसिपल कितना है। देखो ध्यान से, तो लेट सपोज टोटल प्रिंसिपल को मैं मान लूं 3। देखो 2/3 का मतलब कितना है, 2/3 का मतलब टोटल अगर 3 यूनिट है, यानी टोटल जो है प्रिंसिपल 3 यूनिट है, तो इसका 2/3 यानी 2 यूनिट जो लग रहा है ये किस पे लग रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। आगे रेस्ट जो बच गया यानी 1 यूनिट, ये किस पे लग रहा है, सिंपल इंटरेस्ट पे, राइट, यही कहा गया है, ये कंडीशन कहा गया है। अब आते हैं, देखो ध्यान से, मजा आएगा क्वेश्चन। कंपाउंड इंटरेस्ट पे रेट कितना है 10% पर एनम, और सिंपल इंटरेस्ट पे रेट कितना है 15% पर एनम, राइट। आगे बढ़ते हैं, दोनों के लिए टाइम पीरियड कितना है 2 ईयर, टाइम जो है दोनों के लिए 2 ईयर है, यहां भी 2 ईयर है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें दोनों में डिफरेंस कितने का है 480 का। अब देखो ध्यान से,
सिंपल इंटरेस्ट तो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है रेट इंटू टाइम इन परसेंटेज, 15 इंटू 3 यानी 30% सिंपल इंटरेस्ट। आगे कंपाउंड इंटरेस्ट 10% के 2 साल के लिए कितना होता है, याद करो मैंने बोतला था, टेबल याद रखना है, 21% होता है ये CI। कैसे, 10 फॉर्मूला अप्लाई करोगे, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, 10 प्लस 10 20 प्लस 10 इंटू 10 100 बाई 100 यानी 1, 20 प्लस 1 21%। और मैंने वैसे भी बोला है कि 10% वाला डाटा आपको याद रखना है CI का, कौन सा, 2 ईयर 3 ईयर एंड 4 ईयर के लिए डाटा, तो ये याद रखना है। 10% का 2 ईयर का कितना होता है 21%, 3 ईयर का कितना होता है 33.1% और 4 साल का कितना होता है 46.41%। ये CI होता है, डायरेक्टली आपको याद रख लेना है। अब ये बार बार मैं नहीं लिखूंगा, ये लास्ट बार लिख रहा हूं, तो यहां पे इतना हो गया। ये जो सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट किस पे निकलता है, प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल पे। यहां पे प्रिंसिपल कितना है 1 यूनिट, 1 का 30%। यहां पे कितना है प्रिंसिपल 2 यूनिट, 2 का 21%। प्रिंसिपल है 2 यूनिट तो 2 का 21%, यानी कितना हो गया, यहां पे आ गया 42% और यहां पे कितना आ गया 30%। और दोनों में डिफरेंस कितने का हुआ, दोनों में डिफरेंस 12% का, दोनों में डिफरेंस 12%। 12% की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो कितना दिया गया 480। 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 1% की वैल्यू 480, 12 × 48 यानी 40। प्रिंसिपल हमें टोटल प्रिंसिपल चाहिए, टोटल प्रिंसिपल हमने कितना माना है 3 यूनिट ना, तो पहले प्रिंसिपल 100% होता है, 100% की वैल्यू कितनी हो गई 40 इंटू 100 यानी 20 4000। लेकिन ये जो 4000 है 1 यूनिट की वैल्यू आई, हमें 3 यूनिट की वैल्यू चाहिए इंटू 3, क्योंकि टोटल प्रिंसिपल चाहिए था ना, मैं टोटल प्रिंसिपल तो 3 यूनिट है ना, 3 से मल्टीप्लाई यानी 12000 आपका आ जाएगा आंसर। देखो कौन सा आंसर है, देख लो, जो भी आपका आंसर हो जाएगा मैच कर जाएगा। कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। इस तरह से हम क्वेश्चन को आसानी से कर लेते हैं। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ध्यान से, मनी इज डबल्ड इन ए बैंक अकाउंट इन 7 ईयर। मनी जो है डबल हो जा रहा है कितने साल में, 7 साल में हो रहा है। व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, इंटरेस्ट जो है कंपाउंडेड है एनुअली, व्हाट टाइम इन ईयर नीडेड टू मेक एन अमाउंट 8 टाइम्स इन द बैंक। 8 टाइम्स कब हो जाएगा, देखो मनी क्या हो रहा है, फर्स्ट 1 यूनिट अगर है तो डबल हो रहा है, कितने साल में, टाइम पीरियड लग रहा है 7 ईयर, राइट। अब देखो वही मनी जो है 8 गुना हो जाए, 8 टाइम्स हो जाए यानी 1 से 8 हो जाए, ये प्रिंसिपल होता है और ये अमाउंट होता है। 8 टाइम्स हो जाए तो देखो ध्यान से हमेशा याद रखना, इसको हमें इस फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं, 2 को कि 8 को, रुको, इस 8 को मैं किस तरह से इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं, तो 2 का क्यूब लिख सकता, इसको लिख सकता हूं 8 को इस फॉर्मेट में 2 के, तो 2 का क्यूब लिख सकता हूं। तो जो टाइम होगा वो इस जो पावर आएगा उसका मल्टीप्लाई, यानी 7 पहले था टाइम, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कितना हो जाएगा 21 ईयर लगेगा। ये हमारा शॉर्ट अप्रोच है क्वेश्चन को करने का तरीका। समझ गए बात को। जैसे देखो मैं आपको समझा रहा हूं, मनी जो है डबल हो जा रहा है, यानी पहले मनी 1 था, कितना हो गया 2 हो गया। अब कहा जा रहा है ये कितने साल में, टाइम पीरियड इसके लिए लग रहा है 7 साल। वही मनी जो है वो क्या हो जाए 8 गुना, यानी मनी 1 है तो 8 गुना हो जाए यानी 8 टाइम्स हो जाए। तो हम किसी तरह इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं इसको, यानी 2/1 का क्या लिख सकता हूं, क्यूब लिख दिए। तो जो टाइम यहां पे जो टाइम होगा ये 7 इंटू जो पावर है ये पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कितना हो जाएगा 21 ईयर लग जाएगा। देखो ध्यान से, तो इसी चीज को मैंने यहां पे समझाया हूं। तो दोनों लिखने का लिए लीनियर फॉर्म में लिख दिया और ये लिख दिया फ्रैक्शन फॉर्म में, बाकी कुछ भी चेंजेज नहीं है, राइट। आसानी से हो गया हमारा काम, और ये स्मार्ट अप्रोच मैंने बताया हूं क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से, ऑन व्हाट सम ऑफ मनी विल द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर 5% इज इतना। देखो एक तो फॉर्मूला से कर सकते हो इस क्वेश्चन को, सिंपल इंटरेस्ट माइनस, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, 3 साल का डिफरेंस जो है 3 ईयर का, ये मैंने बताया हूं क्या होता है फॉर्मूला, PR/100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस R/100। ये फॉर्मूला मैंने सिखा चुका हूं, इसमें रख सकते हो, आसानी से हो आंसर आ जाएगा। देखो रखोगे, डिफरेंस कितना दिया गया है 15.25, डिफरेंस है 15.25 इक्वल टू प्रिंसिपल हमें निकालना है P, रेट ऑफ इंटरेस्ट R कितना है 5% यानी 5 यहाँ पे बाई 100, इसका स्क्वायर रखोगे
300 प्लस आर, आर कितना है 5/100, राइट। करोगे हमारा आंसर आ जाएगा, यानी यहां से हम पी निकाल लेंगे। लेकिन हम ये यूज नहीं करेंगे, हम जरूरत पड़ेगी तो हम इसका यूज करेंगे, लेकिन यहां पे हम फॉर्मूला मेथड नहीं यूज करेंगे। मैंने बोला था आपको कि मैक्सिमम 98% हम फॉर्मूला इग्नोर करेंगे, हम लोग उसका परसेंटेज मेथड, रेशियो मेथड और ट्री मेथड से ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जैसे देखो क्वेश्चन में, देखो ध्यान से, 5% 3 साल के लिए, 3 ईयर के लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली मल्टीप्लाई 5 × 3 यानी 15% हो गया। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट याद करो, मैंने टेबल आपको बोला था कि याद कर लेना। टेबल क्या याद कर लेना, इस तरह से मैंने बताया था कि अगर 5% हो, ध्यान से देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 5% हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंटेज ये 5% हो, तो इस केस में CI 2 ईयर के लिए, CI 3 ईयर के लिए और CI 4 ईयर के लिए क्या होता है, तो 5% होता है तो 2 साल में होता है 10.25% और 3 साल में होता है कितना, तो 15.7625%, राइट। ये बताया था। उसी तरह से 10% के लिए बताया था मैंने कि 2 साल में होता है 21%, 3 साल में होता है 33.1% और 4 साल में होता है 46.41%। और 20% के लिए भी ये डाटा बताया था मैंने, क्लास थ्योरेटिकल वाला में देख लेना। तो जैसे देखो 3 साल का 5% के हिसाब से कितना होगा, 15.7625%। अब बताओ इन दोनों में डिफरेंस, इन दोनों में अंतर, इन दोनों में डिफरेंस कितना का हुआ, डिफरेंस, तो डिफरेंस कितने का हुआ, तो देखो ध्यान से यहाँ पे डिफरेंस, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 15 से 15 कैंसिल, यानी कितना आ गया 0.7625 इन परसेंटेज। और डिफरेंस इतने की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, कितना, इतना, यानी 0.7625 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 15.25। ये रहा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सम, इतना परसेंट की वैल्यू इतनी दे रखी है, सम यानी प्रिंसिपल 100% की वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई। देखो ध्यान से, डेसिमल हटेगा तो 4 जीरो ऊपर जाएगा, 1 2 3 4, ये डेसिमल हटेगा 2 जीरो नीचे आएगा, तो 100 से 100 कैंसिल। ये मेरे को दिख रहा है, ये दिख रहा है क्या, ये इसका 5 गुना ही तो है, राइट। 15 5 75, 25 5 125, 15 5 75 1 76, 5 से इसको काटूंगा तो 2, यानी कितना हो गया 2000। ये क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल यानी सम ऑफ मनी आ गया। तो ये हम यूज करेंगे डायरेक्टली क्वेश्चन को बनाने में, राइट। यानी सिंपल 2 लाइन में लिखना था क्वेश्चन को। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या दिया गया, ए बैंक ऑफर कंपाउंड इंटरेस्ट एट ए रेट ऑफ 5% पर एनम कैलकुलेटेड हाफ ईयरली ऑन इट्स डिपॉजिट। यानी सिंपल है 5% पर एनम तो है, लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो हाफ ईयरली करेंगे। ए कस्टमर डिपॉजिट 2400 ईच ऑन 1 जनवरी एंड 1 जुलाई ऑफ ए ईयर। और जो एक कस्टमर है 2 बार पैसा डिपॉजिट करेगा दोनों जगह, एक बार 2400 रुपया 1 जनवरी को डिपॉजिट करेगा, जमा करेगा, और एक बार 1 जुलाई को जमा करेगा। आगे अच्छा क्वेश्चन है, भले ही एमटीएस में पूछा है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, राइट। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द अमाउंट ही रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। तो साल के अंत में उसको कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ, यानी मिलेगा, यानी मिला। देखो ध्यान से, मजेदार क्वेश्चन है। कैसे, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% पर एनम, 5% पर एनम, राइट। एक साल का 5% है, हाफ ईयरली लग रहा है इंटरेस्ट, हाफ ईयरली कंपाउंडेड है, हाफ ईयरली का मतलब आधा साल। एक साल का कितना है 5% है, तो आधा साल का 5/2%, राइट, 5/2%। अब देखो ध्यान से, यहां से लेकर के यहां तक एक साल है, एक साल का पीरियड है। 1 जनवरी को 1 जैन को उसने पैसा लगाया, फिर नेक्स्ट जो है 1 जुलाई को पैसा लगाया, 1 जुलाई को, यानी सिंपल एक बार यहां से यहां तक 6 महीना 2400 रुपया लगाया 1 जनवरी को, दूसरी बार यहां 6 महीने के बाद 2400 रुपया लगाया। यही क्वेश्चन कहा गया है। तो 2400 रुपये ईच ऑन 1 जनवरी एंड 1 जुलाई ऑफ द ईयर पैसा क्या कर रहा है, बैंक में डिपॉजिट कर रहा है कस्टमर। अब देखो ध्यान से, समझना बात को। आप जानते हो 5/2% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 5/2 परसेंटेज मतलब डिवाइड बाई 100, यानी ये इससे करोगे तो कितना हो जाएगा 20, यानी 1/40, 1/40। ध्यान से देखोगे तो बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। हमें क्या कहा गया है, अमाउंट बताना है ना,
देखो ध्यान से, पहली बार 1 जनवरी को 2400 पैसा लगाया, तो इंटरेस्ट इंटरेस्ट यहां पे कितना जनरेट होगा, देखो 1/40 इंक्रीज मतलब प्लस, यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर पहले यहां से यहां तक का 41/40 होगा, दूसरी बार यहां से यहां तक का भी 41/40 होगा, क्योंकि ये जो पैसा है 1 जनवरी को लगाया, साल के अंत में वो निकालेगा पैसा, तो साल के अंत में पहले यहां से लेके यहां तक का इंटरेस्ट, यहां से लेकर के यहां तक का इंटरेस्ट, तो ये हरा वाला जो हो गया, हरा वाला मैं हरा कलर से इंडिकेट कर रहा हूं, यानी ये जो 2400 रुपया लगाया प्रिंसिपल, उसका क्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो गया 41/40, यहां पे भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है 41/40, तो ये हमारे पास ये वाला आ गया, यहां से लेकर के यहां तक कौन सा, जो 1 जनवरी को पैसा लगाया था, लेकिन उसने एक और बार पैसा लगाया है, वो कौन लगाया है 1 जुलाई को, 1 जुलाई को भी उसने 2400 रुपया लगाया, तो ये जो 1 जुलाई को 2400 लगाया, वो यहां से यहां तक ही पैसा लगे, इंटरेस्ट मिलेगा यहां से यहां तक का, तो इसमें प्लस 2400 रुपया उसने फर्स्ट लगाया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है हमारे पास 41/40, यानी क्योंकि जो यहाँ पे 1 जुलाई को पैसा लगाया ये यहाँ से यहाँ तक का तो देगा, और वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर किस हिसाब से ये, तो ये टोटल अमाउंट यहाँ से यहाँ तक उसको बाद में इतना मिल पाएगा, यही निकालना है, ये अमाउंट निकालना है। कैसे सोल्व करोगे, 2400 और 41/40 यहां से कॉमन कर लूं, तो 2400 इंटू 41/40 हमने कॉमन कर लिया, तो यहां पे क्या बचा, सिर्फ यहां पे बचा 41/40, और यहां पे क्या बचा 1 = a। ये देखो ध्यान से, मैं इसको काट ले जा रहा हूं, देखो ध्यान से, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 से 4 6 के 24 60 हो गया, यानी 60 × 41 राइट, इंटू यहां पे क्या करोगे एलसीएम लोगे, तो एलसीएम हो जाएगा 40, यहाँ पे 41 + 40 यानी 81 = a राइट, 20 से 20 × 60, 20 दूनी 40, यानी कितना हो गया, देखो ध्यान से 3 × 3 × 3 × 41 × 81 ना, 81/2। अब मल्टीप्लाई करना आपके हाथ में है, कैसे करोगे वो आप डिसाइड करो, देखो कैसे करोगे, पहले इसमें इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो गया 243 × 41 का मल्टीप्लाई करना है, यानी 40 + 1 रख दो राइट, अपॉन 2। देखो ध्यान से, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, देखो ध्यान से, इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 4 3 12 24 के 96 और 1 97, और प्लस ये कितना हो गया 243 अपॉन 2 राइट। अब यहां पे फिर करने जा रहा हूं, देखो ध्यान से, तो कितना हो गया 3 4 2 6 7 2 9 99 इतना बाई 2, कितना आएगा 2 चौके 8 2 9 18 2 8 16 2 1 2 0.5 4981.5 रुपए अमाउंट उसको कितना मिलेगा लास्ट में, साल के अंत में मिलेगा। कौन सा आंसर, देखो आसानी से कर लिए, पहला पार्ट यहां से यहां तक एक पार्ट, और दूसरा पार्ट हमारा यहां से लेकर के यहां तक। बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को करने में असमर्थ होते, मतलब कर नहीं पाते हैं, कंफ्यूजन हो जाते हैं। देखो आज के बाद इस तरह के क्वेश्चन कंफ्यूजन कभी नहीं करेंगे। मेरा एक ही फंडा है, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है तो आप कोई भी वनडे एग्जाम इंडिया में दे रहे हो, वो अगर कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। हाँ, क्वेश्चंस की लैंग्वेज भले ही कुछ भी हो, क्वेश्चन कैलकुलेटिव बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो ध्यान से। ए सम ऑफ RSP is invested as a compound interest 20% for 3 years, okay, and the amount received it was itna rupees. If 2p is invested at simple interest 15% for 12 years, find the interest received, ये बताना है। देखो ध्यान से, मजेदार क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से। पहले वाले केस में इन प्रिंसिपल कितना है p, राइट, 20% इंटरेस्ट है पर एनम, और टाइम पीरियड कितना है 3। तो ध्यान से देखो, पहले हम आते हैं यहाँ पे हम, और अमाउंट कितना है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, अमाउंट जो है हमारे पास वो है 3456। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, पहले यहां से तक यहाँ तक कंपाउंडेड CI का क्वेश्चन है, तो CI को डील करते हैं, कंपाउंड CI को डील करते हैं। 20% का मतलब कितना होता है 1/5, इंक्रीज मतलब प्लस, यानी पहली बार कितना हुआ 5 से 6, ऐसे कितना टाइम 3 बार, यानी क्यूब और क्यूब, यानी कितना हो गया 125 से कितना 6 का क्यूब 216, राइट। 216 की वैल्यू देखो दे रखी है ना, 216 की वैल्यू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, अमाउंट कितना है 3456, प्रिंसिपल निकाल दें,
प्रिंसिपल ये रहा, ये होता है प्रिंसिपल और ये होता है अमाउंट। क्यों क्यूब किए हैं? क्योंकि 3 साल की बात बोली गई थी इसीलिए। अमाउंट प्रिंसिपल कितना हो गया 125, 125 हमारा यूनिट की वैल्यू निकाल देते हैं। देखो ध्यान से, अगर करोगे तो आसानी से कर लोगे। कैसे? ये एक बार में देखो, एक बार में कितना हो गया 216, राइट। एक बार में 216, कितना बचा हमारे पास 9, ये 3 और 6, कितनी बार में, रुको रुको, ये नहीं, ये कितना बचेगा 9 3, हाँ 296 बचा। ये 216 था ना, क्या हुआ? कुछ तो मिस्टेक हुआ है, रुको मैं इसको कैंसिल करने जा रहा हूँ, छोटे नंबर से कैंसिल कर लेता हूँ। देखो ध्यान से, छोटे नंबर से कैंसिल करूँ तो 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 से काट लो ना, तो 6 से काटोगे तो 36 इंटू 6 होता है 216, 6 से काटोगे तो 6 5 30, 45 बचा, 6 7 42, 6 से 36, राइट। अब किससे, ये जानते हो किसका स्क्वायर होता है? 25 का स्क्वायर होता है, सॉरी 26 का सॉरी 24 का स्क्वायर होता है, तो डेफिनेटली है किससे कटेगा, 36 से कट जाएगा, या फिर से 6 से काट लूं, 6 से काट लो, 6 से 6 9 54, 6 9 54, 6 के 36, राइट। और ये कितना 16 6 के 96, यानी 16 टाइम्स में चला गया, तो 16 इंटू 125 रहा, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई करने में बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, वो हम देखो मिस्टेक नहीं करेंगे। 125 इंटू, इसको ब्रेक कर सकता हूँ 4 इंटू 4, राइट। 125 इंटू 4 कितना होता है 500, 500 इंटू 4 यानी कितना हो गया 2000 आ गया। 2000 क्या हमारा पास आया, प्रिंसिपल, 2000 हमारे पास आ गया प्रिंसिपल। अब देखो ध्यान से, ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट होता है, पहला पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। अब देखो ध्यान से, हमारे पास दूसरी बार जो है, अब दूसरा केस आता है, इफ 2p इज इन्वेस्टेड, 2 इंटू पी कितना है 2000, यानी 2000, यानी प्रिंसिपल इस केस में क्या हो गया 4000। ये 4000 क्या हमारे पास प्रिंसिपल। आगे बढ़ते हैं, क्या कहा गया है 15% 12 साल के लिए, तो फाइंड इंटरेस्ट बताना है, और वो भी क्या है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, रेट इंटू टाइम मल्टीप्लाई हो जाए, 15 इंटू 12, 15 इंटू 12 यानी कितना हो गया 180, और परसेंटेज में था तो परसेंटेज में एक। अब देखो ध्यान से, किसका ये जो इंटरेस्ट किस पे हो निकालते हैं, प्रिंसिपल पे। किसका प्रिंसिपल कितना है 4000, 4000 का कितना 180%, यानी 180 बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 18 चौ 72, 7200 रुपया क्या हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। कितना कौन सा आ गया देखो, दूसरा पार्ट हमारा यहां से यहां तक था। ये देखो क्वेश्चन आरआरबी पीओ मेंस में पूछा गया है, मैंने बोला था ना। अब ये बैंक के एग्जाम में पूछा हुआ है, किसी भी एग्जाम में पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए। देखो इससे पहले एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया था, इससे पहले एमटीएस में, फिर एमटीएस में। देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 था, देखो क्वेश्चन नंबर 4 था जो, वो आरएएस राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के सीसेट के पेपर में पूछा गया था। यानी राजस्थान का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, स्टेट लेवल का सबसे बड़ा एग्जाम राजस्थान का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 तक हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 देखो ध्यान से, ए सम ऑफ मनी बिकम्स इतना, यानी अमाउंट 3 साल में 3 ईयर में अमाउंट कितना है 6400, राइट। आगे बढ़ते हैं, एंड इतना इन 5 ईयर, 5 ईयर में कितना है अमाउंट हमारे पास है 8100, राइट। आगे बढ़ते हैं, ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पे कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम चाहिए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कैसे निकालते हो, देखो ध्यान से, यहां से यहां तक का पीरियड कितना है 2 ईयर का है, 2 ईयर का है। तो ये एक्चुअल में क्या है 2 ईयर के लिए ये काम करेगा प्रिंसिपल, ये अमाउंट का। तो पहले इसका रेशियो निकाल लो, रेशियो निकाल दिए, रेशियो आ गया 64 और 81, ये रेशियो आ गया। अगर 2 ईयर का है तो हमें इंटरेस्ट 1 ईयर पे निकलता है, तो 1 ईयर का निकालने के लिए अगर 2 ईयर से हमें इसका आधा कर रहे हैं, देखो ध्यान से 2 ईयर से आधा कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं ना, 2 ईयर से आधा कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं, आधा करेंगे तो स्क्वायर रूट लेंगे, 1/3 करते तो क्यूब रूट लेते, ठीक है। ये चीज हमारा है, 2 ईयर से आधा कर रहे हैं तो स्क्वायर रूट ले लिए, तो ये कितना हो गया 8 और ये कितना हो गया 9। बताओ कोई चीज 8 से कितनी हो गई 9 हो गई, यानी कितने का इंटरेस्ट बना 1 यूनिट का, आउट ऑफ प्रिंसिपल, यानी आउट ऑफ जहां से स्टार्ट हुआ है, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई। आप जानते हो 1/8 आप परसेंटेज में, परसेंटेज पढ़ चुके होंगे तो 12.5% डाटा आपको याद होना चाहिए। तो 12.5%, 12 पॉइंट, ये देखो ध्यान से, ये 12.5 नहीं है,
ये 12.5 है, 8 5 40, यही है। कैसे, देखो इसको लिखता हूँ 12, 4/8 को 1/2, यही तो 12.5% है, 12.5% 12.5% है, तो यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, बाकी कोई है ही नहीं। इस तरह से हम इसका डायरेक्ट अप्रोच सीखे हैं। बहुत सारे लोग इसको फॉर्मूला अप्रोच से करते हैं, हम लोग वो नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट अप्रोच करेंगे। कैसे, समझ में आ गया? 2 ईयर में ये रेशियो है, तो वहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 ईयर आधा करेंगे इसका, तो कितना हो जाएगा? 1 ईयर में पहुंच जाएंगे, 8 से 9 हो जाएगा। 8 से 9 हुआ यानी 1/8, इतना आसानी से निकाल लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए नेक्स्ट, द कंपाउंड इंटरेस्ट अकर्ड ऑन ए सम 20,000 एट द एंड ऑफ 2 ईयर, एट द एंड ऑफ 2 ईयर कंपाउंडेड एनुअली जितना, देखो ध्यान से, प्रिंसिपल गिवन है, टाइम पीरियड गिवन है, कंपाउंड इंटरेस्ट पता है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द 3rd ईयर, यानी एट द एंड ऑफ द 3rd यानी 3 साल के बाद। देखो तीसरे वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये कहा गया है। 2 साल का पता है इंटरेस्ट, तीसरे साल के अंत में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ये 3 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा ये बताना है। देखो कैसे लिखोगे, ध्यान से समझना, ध्यान से समझोगे तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन। कैसे, देखो ध्यान से, 2 ईयर है, 2 ईयर का हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट पता है। प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है 20,000, राइट? याद करो प्रिंसिपल 20,000 है, तो अमाउंट कितना होता है? अमाउंट क्या होता है, मैंने आपको बताया था, कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट? अमाउंट होता है यानी मिश्रधन इतना होता है। तो यहाँ पे अमाउंट कितना हो जाएगा, इसमें ऐड करोगे 20,000 प्लस 2,050 यानी 22,050 हो जाएगा। अब 2 ईयर का इतना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हमें 1 ईयर पे जाना पड़ेगा, 1 ईयर पे जाना पड़ेगा। पहले इसका रेशियो निकाल लें, रेशियो निकाल लो। देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से काटोगे, 5 से तो 5 चौक के 20 यानी 400, 5 से काटोगे तो 5 चौक के 20, 5 चौक के 20, 5 कहीं 5, हमने रेशियो निकाल लिया। अगर सेकेंड ईयर से 1 ईयर पहुंचना है, इसका आधा, तो इसका लेते हैं स्क्वायर रूट, इसका लेंगे स्क्वायर रूट, यानी ये कितना हो गया 20 और ये कितना हो गया 21, 21 का स्क्वायर होता है 20 से 21, यानी कितना का इंटरेस्ट बना 1 का इंटरेस्ट आउट ऑफ 20 पे 20 से बना है, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, यानी कितना हो गया 5%, और ये कितना है 1 ईयर का, यानी 5% पर एनम आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये क्या आ गया, आर आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम। अब हमें 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। 5% होता क्या है, 5% होता है 1/20, 5/100 1/20, इंक्रीज मतलब प्लस, यानी अगर प्रिंसिपल 20 है तो अमाउंट कितना हो गया, 1 बढ़ जाएगा, यानी अमाउंट कितना हो जाएगा 21। और ऐसा कितना कहा गया 3 साल के अंत में चाहिए, तो 3 साल की बात बोली गई, यानी क्यूब 20 का क्यूब 8000, 21 का क्यूब 9261, इतना तो बोला हूं ना कि 1 से 30 तक आपको क्यूब पता होना चाहिए। अब देखो इंटरेस्ट कितना बना, इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा 1261 का आ गया। अब देखो ध्यान से, खुद सोचो, हमारे पास ये जो है प्रिंसिपल है, ये जो है अमाउंट है, और ये जो क्या है 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। 8000 की वैल्यू प्रिंसिपल 8000 की वैल्यू एक्चुअल में कितनी है 20,000, राइट? हमें बताना है कि इसका कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का 1261 यूनिट की वैल्यू बतानी है। बन जाएगा कैसे, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 5 20, राइट? मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 6 के 30, 12 5 60, 60 और 3 63 अपॉन 2। देखो ध्यान से, 2 3 6, 2 1 2, 2 5 10, 2 दूनी 12, 0.5, ये आ गया हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट एक्चुअल में 3 साल 3rd ईयर के अंत में। 3 साल के अंत में कितना पैसा देना, कितना कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा 3152.50, ऑप्शन ये आ गया। यानी पहला स्टेप्स हमारा यहां से यहां तक था, दूसरा स्टेप्स कहां पे है, यहां से यहां तक, और हम आसानी से क्वेश्चन को बना लिए। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो ध्यान से क्या दिया गया है, व्हाट सम विल बिकम इतना इन 18 मंथ एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना % पर एनम एंड द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो ध्यान से क्या कहा गया है, रेट दिया गया इतना %, यानी 2 दूनी 4 5/2% पर एनम है, यानी 1 साल का इतना है, और जो इंटरेस्ट कंपाउंडेड लग रहा है वो हाफ ईयरली लग रहा है, हाफ ईयरली,
यानी एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, तो हाफ ईयरली का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा हाफ ईयरली का, तो वो क्या हो जाएगा इसका आधा, यानी 5/2 का आधा, यानी 2 से और डिवाइड, 5/2 का आधा यानी 5/4 हो गया, इतना परसेंट हो गया। आगे टाइम दिया गया है 18 मंथ, देखो ध्यान से टाइम दिया गया है 18 मंथ, और जो देखो ध्यान से समझना बात को, जो हमारे पास हाफ ईयरली यानी जो अब इंटरेस्ट किस पे लगा हाफ ईयरली मतलब 6 महीना पे, तो 6 महीना 18 मंथ में कितनी बार आएगा 6 6 6 3 बार, यानी टाइम जो होगा यानी वो कितना 3 का साइकिल बनेगा। कैसे 18 महीना में 6 महीना कितनी बार आएगा, 6 × 3 यानी 3 आएगा, यानी 18 को 6 से डिवाइड कर लोगे तो 3 आ जाएगा, ये पता चल गया। अब देखो ध्यान से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5/4%, परसेंट का मतलब डिवाइड बाई 100, यानी कितना हो गया 1/20, यानी कितना हो गया 1/80, इंक्रीज मतलब प्लस, राइट। अब देखो ध्यान से हमारे पास क्या दिया गया, हमारे पास व्हाट सम प्रिंसिपल बताना है, तो प्रिंसिपल इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर 80 से कितना हो गया एक बढ़ गया, यानी 81/80, और ऐसा कितनी बार अब करना है 3 बार, इंटू पावर 3 इक्वल टू आया कितना हमारे पास 9826, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 9826 इंटू 8, ये इधर जाएगा तो 80 पे 80 का क्यूब अपॉन ये इधर आएगा तो 81 का क्यूब। अब देखो ध्यान से यहां पे प्रॉब्लम क्या है, मैंने बोला था ना आपको, क्या बोला था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जाम में सिंपल, अप्रोच तो सिंपल है लेकिन कैलकुलेशन है, और वो कैलकुलेशन अननेसेसरी कैलकुलेशन है, अगर आप एग्जाम में उसको करोगे तो आप अपना टाइम बर्बाद करोगे। या तो इस क्वेश्चन के लिए आपके पास 3-4 मिनट का टाइम हो एग्जाम में, अदरवाइज इस क्वेश्चन को एट ए मोमेंट के लिए लीव कर दो, क्योंकि इसके चक्कर में आप 4-5 क्वेश्चन आगे छोड़ दोगे। कैसे देखो ध्यान से, क्यों कैसे 9826 है इंटू ये क्या हो गया 80 × 80 × 80, राइट, अपॉन नीचे 81 × 81 × 81। अब ना तो ये कोई किसी से कैंसिल होगा क्योंकि सारे आंसर पॉइंट में आ रहे हैं, तो कैंसिल तो होना पॉसिबल है। दूसरी बात देखो ध्यान से, जो आंसर है वो क्लोजर है एक दूसरे के, बहुत क्लोजर है, तो आप गो थ्रू ऑप्शनल भी नहीं कर सकते। देखो एक शॉर्ट अप्रोच, एक क्या बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं कि देखो ध्यान से 80 से ये बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा, ये 81 ही है ना, रुक जाइएगा यहाँ पे 81 ही होगा ना। देखो ध्यान से अगर डिनोमिनेटर यहां तक डिनोमिनेटर हल्का सा बड़ा है, यानी जो प्रिंसिपल आएगा 9826 से हल्का सा कम आएगा, यानी इससे छोटा आएगा, और छोटा सभी हैं 9826 से सभी हैं, तो हल्का सा कम आएगा। तो देखो ध्यान से ये दोनों तो एग्जैक्ट आंसर हैं, ये दोनों तो हो नहीं सकते क्योंकि पॉइंट में आंसर तो कट पा ही नहीं रहा है, तो पॉइंट में आएगा। दूसरी बात पॉइंट में आएगा, दूसरी बात अब या तो ये होगा या तो ये होगा। अब इतना क्लोजर इस क्वेश्चन को सोल्व करना, जैसे मैं इतना भी सोल्व कर सकता हूं 9826 8 × 8 × 8, 8 का क्यूब कितना होता है 512, और उस पे कितना 3 0 1 2 3 10 10 10 अपॉन 81 का भी क्यूब निकाल दोगे लेकिन कैंसिल नहीं होगा तो फिर हमें फंसेगा, और फाइनली इसका आंसर आएगा ये। तो इस क्वेश्चन में इतना आप यूनिट डिजिट का भी हेल्प नहीं ले सकते क्योंकि 0.5 दिया गया, तो इतना क्वेश्चन को डील करने से बेटर है। देखो क्या इस क्वेश्चन में कुछ भी कॉन्सेप्ट सीखने लायक है नहीं, बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन कैलकुलेशन में इतना ज्यादा करने के बाद भी, अब मान लो 81 का क्यूब भी मैं निकाल दूं यहां से, तो भी आप इसको डिवाइड करने में एग्जैक्ट इतना अप्रोक्सीमेशन तक यहां तक पहुंचना आसान बात नहीं है। इसीलिए आंसर कैलकुलेट करने के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए, टाइम से सोल्व करोगे तो ये आंसर आएगा, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है। ये क्वेश्चन इसीलिए दिया गया था कि आप इसमें फंस जाओ आंसर कैलकुलेट करने में और आप अदर क्वेश्चन में टाइम बर्बाद कर दो। तो बाकी इस क्वेश्चन में था नहीं, एग्जामिनर ने आपको टाइम बर्बाद करने के लिए क्वेश्चन दिया है। बाकी क्वेश्चन तो समझ गए ना कि क्या कहा गया है, तो आंसर डी होगा। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेशन से आप करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। 81 का अब माइंड में आ रहा होगा सर 81 का क्यूब निकालने आपको क्या नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। 81 का क्यूब निकालने में प्रॉब्लम नहीं। देखो 81 का स्क्वायर कितना होगा, 81 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 8 दूनी 16, देखो 8 दूनी 16 और 8 नहीं 64 एक 65, 81 का स्क्वायर आ गया। तो अब हमें 81 का क्यूब चाहिए, 81 का क्यूब चाहिए, तो इसमें फिर से 61 में 81 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कैसे मल्टीप्लाई 61
इंटू 80 + 1 लिख सकता हूं इसको। देखो ध्यान से, 0 8 8 छके 48, 8 5 40, 8 5 40 4 44, 8 छके 48, 48 और 4 52, ये रहा। उसमें हम 6561 ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये तो आ जाएगा 81 का क्यूब। 1 8 6 14, 8 5 13, 8 5 13 1 14, 6 4 10, 1 11 और 52 1 53, ये हमारे पास आ गया। 81 का क्यूब यहाँ नहीं, 531441। लेकिन देखो क्या फिर भी ये कैंसिल हो ही नहीं पाएगा, तो आप इतना निकाल भी लोगे तो इतना नजदीक तक पहुंचना अप्रोक्सीमेशन, अब इसको कैलकुलेट करना अपना टाइम बर्बाद करने के बराबर है। मैंने कई बार बोला ना, कुछ क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे होते हैं, अगर इनका डाटा केवल चेंज कर दो तो ये क्वेश्चन सिंपल हो जाते हैं। और ये भी क्वेश्चन सिंपल है, सिर्फ यहाँ पे डाटा ऐसे सेट किया गया है ताकि आप एग्जाम में अपना टाइम बर्बाद कर दो। कैलकुलेट करोगे तो आएगा आपका ये। लेकिन मैं बोलूंगा अगर आपके पास टाइम हो एग्जाम में 4 से 5 मिनट एक क्वेश्चन पे, तभी इस क्वेश्चन को हाथ लगाना, वरना आप छोड़ सकते हो, क्वेश्चन को लीव आउट कर सकते हो। इससे की जगह पे 4 क्वेश्चन नया बना लोगे। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इस क्वेश्चन बनेगा नहीं, देखो बन तो गया, लेकिन क्या इतना यहाँ पे 2 ऑप्शन को इलिमिनेट कर पाना, इसको कैलकुलेट करके लाना एग्जाम टाइम में पॉसिबल है? अकॉर्डिंग टू मी पॉसिबल तभी है, इफ पॉसिबल, पॉसिबिलिटी की चांसेस तभी हैं जब आपके पास सब क्वेश्चन बना चुके और आपके पास 4 से 5 मिनट का टाइम है। चलिए नेक्स्ट। ऑन ए सर्टेन सम द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली फॉर 4th ईयर वाज इतना एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 6th ईयर वाज इतना। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम? देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या कहा गया है, कहा गया कि ऑन ए सर्टेन सम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 4th ईयर इज इतना एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 6th ईयर। 4th ईयर और 6th ईयर दिया गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 15,000, राइट, और दूसरा कितना है हमारे पास 25,350, राइट, ये है हमारे पास। अब बताओ, देखो आसानी से क्या सोचोगे, क्या ऐसे करोगे? एक देखो ध्यान से, यहां से यहां तक कितना हुआ 2 ईयर का पीरियड हुआ। 2 ईयर में हम ये निकालने की, इनका रेशियो निकाल लो। रेशियो निकालोगे तो ये इससे कैंसिल, अब 5 से कैंसिल हो रहा है, 15 से काट लूं, 15 से काटूंगा तो 100, 15 से इसको काटने जा रहा हूं, 15 कहीं 15 यानी 103, 15 छके 90, 15 नावा 135, ये हो गया। अब क्योंकि देखो ध्यान से 2 ईयर, ये 2 ईयर में रेशियो कितना है इतना हमें चाहिए, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम चाहिए, 1 साल का चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 2 ईयर से 1 ईयर पहुंचना है, 1 ईयर यानी आधा कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे। 3 गुना करते तो क्यूब रूट लेते, 4 गुना मतलब 3 गुना कम करते, ये देखो आधा कर रहे हैं, 1/3 करते तो क्यूब रूट लेते, 1/4 करते तो 4th रूट लेते, यही सिंपल फंडा होता है। तो ये कितना हो गया 10 और ये कितना हो गया 13 का स्क्वायर होता है। 10 से 13 हुआ कितना, प्लस 3 का इंटरेस्ट, 3 का इंटरेस्ट किस पे, प्रिंसिपल पे, 10 पे, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, कैंसिल, यानी 30% पर एनम आएगा। यानी 30% पर एनम मतलब 1 साल में जो इंटरेस्ट होता है वही परसेंटेज में रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है, तो 30% पर एनम आ जाएगा हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, सबसे बेस्ट अप्रोच किया हूं इस क्वेश्चन का। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। ऑन ए सर्टेन सम द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर इज इतना रुपीज। ऑन ए सर्टेन सम सिंपल इंटरेस्ट इतना है, इफ द सम इज 12,000 रुपीज, देन व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 3 ईयर। यानी हमें कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, प्रिंसिपल ऑलरेडी सम यानी 1200 ही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दें। देखो ध्यान से, खुद सोचो, ध्यान से देखो, समझना बात को, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? तो ध्यान से देखोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए क्या करते हो, सिंपल इंटरेस्ट में हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर का पता होना चाहिए अपॉन प्रिंसिपल इनटू परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, यही करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर का, बताओ 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है कितना, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है कितना 12,000, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 12,000, तो 1 साल का 12,000 बाई 2 यानी 6,000। अगर 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है 12 के मतलब 12,000, तो 1 ईयर का कितना होगा 6 के,
यही सिंपल इंटरेस्ट में करते हैं, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में इस तरह से नहीं करते हैं। तो 1 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 6000 अपॉन प्रिंसिपल कितना है 12000, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 6 से 2, 2 से कितना हो गया 50, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 50% पर एनम, राइट, 50% पर एनम। अब देखो ध्यान से, अब हमारे पास यहां के बाद नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट यहां पे आता है हमारा, यहां पे कैसे करेंगे, मैं और भी कम कर लेता हूं थोड़ा सा इसको, देखो ध्यान से। अब यहां पे हम करने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, हमारे पास प्रिंसिपल सेम है, प्रिंसिपल कितना जितना पहले था यानी 12000, टाइम पीरियड हमारे पास कितना है, टाइम पीरियड है हमारे पास 3 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो जो जितना सिंपल इंटरेस्ट में उतना ही है, सेम बोला गया यानी 50% पर एनम, राइट। तो हमें बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, यानी सीआई बताना है, सीआई बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। देखो कैसे करोगे, 50% मतलब होता क्या है, 50% को हिंदी, अरे 50/100 यानी 1/2 बोलेंगे, यानी प्लस, यानी प्रिंसिपल और अमाउंट, राइट, प्रिंसिपल और अमाउंट। ध्यान से देखो, प्रिंसिपल 2 यूनिट है तो 1 का इंटरेस्ट बना, यानी कितना हो गया, 2 से 1 बढ़ गया यानी 3, ऐसा कितनी साल, 3 साल में, यानी 2 का क्यूब 3 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना हो गया 8, 3 का क्यूब कितना हो गया 27। तो बताओ प्रिंसिपल 8 है, 27 अमाउंट है, तो इंटरेस्ट कितना का बना, इन दो 27 माइनस 8 यानी 19 का इंटरेस्ट बना। अब देखो ध्यान से, 8 यूनिट की वैल्यू, प्रिंसिपल कितना है 12000, प्रिंसिपल यहां पे कितना है 8 यूनिट, 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है 12000, हमें क्या चाहिए 19 यूनिट की वैल्यू चाहिए। देखो ध्यान से, 4 दूनी 8, 4 तियां 12 यानी 30, 2 से 15, 15 इंटू 9 यानी 15 इंटू 19, 15 इंटू 19 इंटू 2 जीरो, ध्यान से देखोगे तो 2 जीरो इसी में आ रहा है, 2 जीरो इसमें, 2 जीरो इसमें, ये 5 जीरो है, ये 5 जीरो है, नहीं हो सकता। अब देखो ध्यान से, 0 0 तो रहने दो, 15 नावा 135 यानी 500 आना चाहिए, 500 यहीं पे है, 15 नावा 135, 15, 15 और 13 कितना होगा 28, क्योंकि 15 और 13 कैरी था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो क्या ये डिफिकल्ट है क्वेश्चन, नहीं डिफिकल्ट है, आसानी से हमने कर लिए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, नूतन गेट्स टू ऑफर ऑन द नूतन गेट्स टू ऑफर लोन फ्रॉम बैंक एंड ऐप। नूतन को 2 ऑफर मिलते हैं, एक बैंक का ऑफर मिलता है और एक ऐप का ऑफर मिलता है। द ऐप ऑफर 10,000 रुपीज 15% पर एनम कंपाउंडेड फॉर 2 ईयर एंड द बैंक ऑफर सेम अमाउंट सेम रेट फॉर सेम टाइम ऑन सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देम, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देम, राइट। देखो ध्यान से, अब इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कर सकते हो, क्वेश्चन को डायरेक्टली कैसे कर सकते हो, देखो पहला मेथड, मेथड फर्स्ट में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था वो ध्यान दो, कि अगर CI माइनस SI का डिफरेंस कितने साल के लिए, अगर डिफरेंस अगर हमारे पास 2 ईयर का हो, 2 ईयर का हो, फॉर्मूला होता है PR/100 का होल स्क्वायर, ये मैंने बताया हूं। डिफरेंस देखो कितना है, डिफरेंस निकालना है, इसको मान लेता हूं x निकालना है। प्रिंसिपल कितना है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 10,000, राइट, प्रिंसिपल है 10,000। आगे इनटू, क्योंकि प्रिंसिपल बैंक के केस में और किस में, बैंक के केस में भी 10,000 है और ऐप के केस में भी सेम अमाउंट की बात बोलेगी, इसीलिए हम डायरेक्टली लगा रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15%, यानी 15/100 और इसका क्या स्क्वायर, ध्यान से देखो, तो ये हो गया 10,000, राइट, इंटू 15 इंटू 15 अपॉन नीचे कितना हो गया 100 इंटू 100, राइट। 2 जीरो से ये कैंसिल हो गया, यानी कितना होगा 15 इंटू 15 225 आ गया हमारा आंसर। कौन सा 225, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी में है 225, राइट। मैं इसको थोड़ा सा, डी है कितना, जो डी वाला ऑप्शन है ये कितना है 225, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा यहां पे दूसरा मेथड से भी कर सकते हो, दूसरा मेथड, मेथड टू कैसे करोगे, 15% है, 15% टाइम पीरियड लग रहा है 2 ईयर ही,
एक बार सिंपल इंटरेस्ट निकालो तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, डायरेक्टली मल्टीप्लाई 15 इंटू 2 यानी 30%। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 15% का 2 साल के लिए, निकालोगे फॉर्मूला a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। यानी देखो ध्यान से मैं डायरेक्टली ऐड करने जा रहा हूं, 15 प्लस 15 यानी 30 प्लस 15 का स्क्वायर 225 बाई 100 यानी 2.5, 30 यानी और 2 32.25 आ गया इतना परसेंट। इस 15 को ए की जगह पे रखोगे और बी की जगह पे तो इतना आ जाएगा। दोनों में डिफरेंस कितने का आया, दोनों में डिफरेंस 2.25% का आया, और ये 2.5% का डिफरेंस आ गया अंतर, इसमें से इसको माइनस करोगे तो इतने का आया। और ये जो परसेंटेज में आएगा डिफरेंस वो किस पे, प्रिंसिपल पे आएगा। प्रिंसिपल कितना है 10,000, 10,000 का इतना परसेंट निकाल दोगे 2.25%, परसेंट का मतलब डिवाइड बाई 100, कैंसिल। और देखो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल, डेसिमल हट जाएगा ना, 225 आ जाएगा। तो ये रहा हमारा मेथड 2। मेथड 2 हम कौन से मेथड से यूज किए हैं, परसेंटेज मेथड से। पहला मेथड जो है फॉर्मूला मेथड है, फॉर्मूला मेथड से भी हम कैसे करते हैं ये आप जान गए। दूसरा मेथड है हमारा, वो कौन सा है, दूसरा मेथड परसेंटेज मेथड से। तो दोनों मेथड से मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ध्यान से, 6,000 इज लेंट एट ए रेट ऑफ 10% पर एनम, 10% फॉर 2 ईयर, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो ध्यान से, प्रिंसिपल जो है कितना है, वो 6,000 है, राइट। आगे बढ़ते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% पर एनम है। आगे टाइम पीरियड दिया गया है 2 ईयर। अब जो क्वेश्चन में कहा जाए वो हम करते हैं। पहला केस, पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया है कि सिंपल इंटरेस्ट टू बी रिसीव्ड ऑन द सम इज 1200, सिंपल इंटरेस्ट टू बी रिसीव्ड ऑन द सम इज 1200, यानी सिंपल इंटरेस्ट 1200 आ रहा है क्या। तो देखो ध्यान से, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है 10 इंटू 20%, किसका 20%, प्रिंसिपल का। तो 6,000 का सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है 10 आर इंटू टी, यानी सिंपल इंटरेस्ट 10 इंटू 2 यानी 20%, किसका, प्रिंसिपल का, 20%, 20 बाई 100, यानी कितना हो गया 6 इंटू 2 1200 रुपया आ गया सिंपल इंटरेस्ट। हाँ जी, तो ये करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट पे आ जाओ। दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली टू बी रिसीव्ड कितना 1260 रुपया, कंपाउंड इंटरेस्ट 1260 और सिंपल इंटरेस्ट 1200। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट 10% 2 ईयर के लिए है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता कितना है, या तो फॉर्मूला से कर लो या तो डायरेक्टली टेबल मैंने याद करवाया था। 10% के केस में 2 साल के लिए कितना होता है 21% होता है। तो 21% किसका, प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल है 6,000, उसका 21% निकालोगे 21 बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 21 इंटू 6 यानी 126, यानी 1260 आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी ये भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है। कौन सा आंसर, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसानी से हमने क्वेश्चन को कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 रुपीज received in 2 year if the interest rate 12% per annum discounted semi annually। डिस्काउंटेड मतलब डिक्रीज हो रहा है सेमी एनुअली, राइट। देखो ध्यान से, सबसे पहले 12% पर एनम है, पर ईयर है, हमें सेमी एनुअली चाहिए। सेमी एनुअली का मतलब क्या हो गया, सेमी एन मतलब एनुअली चाहिए, यानी हाफ ईयरली चाहिए। 1 साल का 12% है तो सेमी एनुअली क्या होगा, आधा साल का कितना होगा 12/2, यानी कितना होगा 6%। ये हमारे पास रेट आ गया, आगे चेंज हमने कर दिया। अब देखो ध्यान से, 2 साल में 2 ईयर में, देखो अब मैं यहां पे करने जा रहा हूं 2 ईयर में, 2 ईयर है, 2 ईयर में कितना सेमी एनुअली 6 महीना कितनी बार आएगा, 2 साल का मतलब कितना हो गया 12 दूनी 24 मंथ, 24 मंथ में 6 महीना कितनी बार आएगा 6 इंटू 4, यानी टाइम जो होगा वो कितना होगा 4। कैसे, 24 को 6 से डिवाइड कर लो, क्योंकि सेमी वाला मतलब क्या होता है 6 मंथ, 24/6 यानी 4 आ जाएगा। वैसे भी 6 मंथ 24 मंथ में कितनी बार आएगा 6 इंटू 4 तो 24 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास। अब देखो ध्यान से, हमें प्रेजेंट वैल्यू, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इतना रिसीव्ड, यानी ये जो है रिसीव हुआ अमाउंट, यानी ये क्या है अमाउंट है, हमें प्रिंसिपल चाहिए। ध्यान से देखो, प्रिंसिपल चाहिए हमें। तो देखो प्रिंसिपल निकाल सकते हैं कैसे,
6% का मतलब कितना होता है? 6% का मतलब 6/100। 2 से काटोगे तो 2 से काटोगे तो 2 से 3, 2 से 3, 2 से 50। और डिक्रीज हो रहा है ना, डिस्काउंटेड है यानी डिक्रीज हो रहा है, यानी इतना। यानी देखो ध्यान से, 50 से कितना हो गया? 50 से कितना? 3 कम हुआ यानी 47 हुआ। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। और ऐसा कितनी बार हो रहा है? क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, रुको रुको, ये तो मजेदार। हाँ, ऐसा कितनी बार हो रहा है? ऐसा कितनी बार हो रहा है? 4 बार। तो ये तो देखो ध्यान से, 50 पे पावर 4 और 47 पे पावर 4 हो जाएगा, राइट। तो 50 पे पावर 4 कितना होगा? 5 पे पावर 4 याद करो कितना होता है? 5 पे पावर 4 कितना होता है? तो 5 पे पावर 4 हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 25 625। यानी ये जो आएगा 625 कितना? 0, 1 2 3 4, राइट। अब 47 पे पावर 4 निकालना है, तो पहले 47 का स्क्वायर निकालोगे। 47 का स्क्वायर कितना होता है? तो 50 से कितना कम है? 50 से कम है 3, 3 का स्क्वायर 09, 25 माइनस 3 यानी 2209। यानी ये जो हो गया 47 का स्क्वायर 2209, और फिर 47 का स्क्वायर कितना होगा? 2209, यानी 2 बार मल्टीप्लाई। ये देखो आ गया हमारे पास, ये प्रिंसिपल है और ये हमारे पास है अमाउंट, राइट। इसकी वैल्यू दे रखी है, यानी 2209 इंटू 2209। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है हमारे पास? 10,000। 10,000 हमें निकालना है। किसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू 625,000 की वैल्यू निकालनी है। अब देखो ध्यान से, इतना बड़ा कैलकुलेशन कभी भी क्या कर पाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि 47 क्या है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। तो ये वाला इससे इधर कटेगा ही नहीं, ना इधर कटेगा। और दूसरी बात, आप इसको कैलकुलेट भी, मैंने कई बार बोला ना कि मैंने कई बार बोला था कि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं एग्जाम में जो अननेसेसरी कैलकुलेशन करवाता है एग्जामिनर, और ताकि आप उस क्वेश्चन में फंस के अदर क्वेश्चंस में आप अपना टाइम इसी में बर्बाद कर दो, अदर क्वेश्चन में पहुंच ही नहीं पाओ, और आपको लगेगा कि मेरे साथ कैसा क्यों हो रहा है। तो ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में लीव करने वाला है, लीव करने वाला है, छोड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो ऑप्शन कितना क्लोज क्लोज है, देखो ध्यान से, 702 इतना इतना इतना, और पॉइंट में अंतर है 0.94 पॉइंट। ये देखो ध्यान से, देख रहे हो, 7020 7920 7920 0.94। अब बताओ इतना क्लोजर ऑप्शन कैसे कोई निकाल पाएगा? पॉसिबिलिटी नहीं है निकालने के लिए, और कर भी लिए तो ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में लीव कर देना। इसका आंसर आई थिंक कौन सा होगा? ये या तो ये वाला होगा, ये वाला ऑप्शन सी होगा या बी होगा, कोई इन्हीं दोनों में होगा। आप कैलकुलेटर से ही कैलकुलेट कर सकते हो। मेरे बस का, मेरे पास टाइम होगा, मैं 4 मिनट 5 मिनट तो मैं इसको सोल्व करा दूंगा। मैंने इतना भी सोल्व करा दिया, आपको कम समझ में आ रहा? 47 का स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई, फिर ये। लेकिन एग्जाम में ये पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये मल्टीप्लाई होगा ना, मल्टीप्लाई होगा, ये क्या कभी भी इससे कटेगा नहीं, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कभी किसी से नहीं कटता है। तो एग्जामिनर ने डाटा ही ऐसा सेट किया था कि इसमें टाइम आप बर्बाद करो। बाकी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना था, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से कितना है? सिर्फ इतना है, बाकी और कुछ है ही नहीं इसमें, बाकी कुछ नहीं है, राइट। चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आइदर बी या सी में कोई ऑप्शन होगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वो क्वेश्चन बनाने वाला नहीं है एग्जाम में, टाइम इतना नहीं है, उतना इतना भी पॉइंट में आप डिफरेंस लाओगे तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि इतना अप्रोक्सीमेशन भी काम नहीं आएगा ना, कि मैं अप्रोक्सीमेशन भी लगा दूं, इसको 2000 मान लो, इसको 2000, क्योंकि ऑप्शन देखो ना इतना क्लोजर ऑप्शन है, तो अप्रोक्सीमेशन लगा के भी कोई फायदा है ही नहीं। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। रोहित बोरोड कितना? रोहित ने 30,000 रुपए उधार लिया, 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कितने? फॉर 2 ईयर के लिए। फ्रॉम किससे? मधु से। यानी रोहित जो है मधु से रोहित किसने, मधु से किसने उधार लिया? रोहित ने। आगे बढ़ते हैं। ही लेंट बोरोड अमाउंट टू नकुल, और जितना उधार मधु से रोहित ने लिया था, और वही पैसा उसने किसको दे दिया? नकुल को। उधार जो बोरोड उधार लिया था वो पैसा, एंड किस रेट पे? 15% पर एनम फॉर 2 ईयर सिंपल इंटरेस्ट पे। रोहित ने नकुल को दिया किस पे पैसा? सिंपल इंटरेस्ट पे। मधु से पैसा लिया किसने? रोहित ने, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। आगे बढ़ते हैं।
फाइंड द प्रॉफिट ऑफ रोहित इन द होल्ड इन दिस ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन में रोहित का प्रॉफिट क्या होगा, ध्यान से देखोगे। तो पहले मैं ये पता कर लूं कि रोहित को कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये निकाल लूं, या ये निकाल लूं कि रोहित को कितना अमाउंट देना पड़ेगा, राइट, ये निकाल लूं। अब देखो ध्यान से, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, 15% इंटू 2 यानी 30%। डायरेक्टली यहां पे 30% हो जाएगा, यानी 30% किसका, 30,000 का। तो 30,000 का 30% कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कितना हो गया 9,000, यानी 9,000। आगे बढ़ते हैं, और यहां से यहां तक सीआई है, सीआई कितना है 6% के हिसाब से, 6% के हिसाब से 2 ईयर का। तो देखो फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे सीआई के टाइम में, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 लगा दोगे। तो कैसे करोगे, तो 2 साल का, तो 6 प्लस 6 12 प्लस 6 इंटू 6 36 बाई 100। हम फॉर्मूला पे कर रहे हैं, यानी 12.36% किसका, 30,000 प्रिंसिपल का, यानी 30,000 का 30,000 का कितना 6% 2 ईयर के लिए, ठीक है। 30,000 का कितना, इतना परसेंट, यानी 12.36%। परसेंट मतलब डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2 जीरो से हट जाएगा ये डेसिमल, यानी क्या हो जाएगा 1236 इंटू 3। मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना होगा, 6 3 18, लेकिन हो 10 12 3 36 1 37, ये इतना का इंटरेस्ट बना। अब देखो ध्यान से, डिफरेंस कितना का आया, देखो ध्यान से, कॉमन सेंस लगाओगे तो मजेदार क्वेश्चन है। डिफरेंस कितना का आया, नकुल से रोहित लेगा पैसा कितना, 9,000 रुपया इंटरेस्ट लेगा, और उसमें उसका और क्या लेगा, प्रिंसिपल जो 30K था। आगे रोहित मधु को कितना पैसा देगा, प्रिंसिपल जितना लिया था 30K उतना तो देगा ही देगा, इंटरेस्ट कितना दे रहा है 3708। तो प्रॉफिट कितना हुआ, ये वाला अमाउंट तो इसको दे ही दिया मधु को जो लिया, सिर्फ प्रॉफिट इन दोनों में डिफरेंस होगा, यानी 9,000 और इसमें डिफरेंस प्रॉफिट होगा। यानी 9,000 में से अगर मैं माइनस करूं 3708 तो कितना होगा, ये देखो ध्यान से, 2 9 और ये बचा हमारे पास 9, 9 में से 2 और 8 में से 3 जाएगा 5, यानी इतना रुपए का क्या हुआ, जो भी रहा प्रॉफिट, किसको, रोहित को टोटल प्रॉफिट रहा, राइट। तो ये हमारा बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन मैंने आपको बताया हूं, आसानी से हमने कर लिए। और ये देखो एसबीआई पीओ प्री के पेपर, चाहे वो बैंकिंग का एग्जाम हो, एसएससी का हो, सीसेट का हो, अगर आपके कॉन्सेप्ट की फंडामेंटल्स क्लियर हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, नेक्स्ट में क्वेश्चन में आते हैं, देखो ध्यान से क्या दिया गया, इन ए सर्टेन सम बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 6 ईयर। यानी सर्टेन सम है 2 टाइम्स हो जा रहा है, यानी 1 से 2 हो रहा है, कितने टाइम लग रहा है 6 ईयर। सीआई की बात बोली जा रही है। आगे बढ़ते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट इन केस ऑफ एनुअल कंपाउंडिंग, देन नंबर ऑफ ईयर इन विच बिकम 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट अंडर द एनुअल कंपाउंडिंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। यानी अब क्या हो रहा है, 8 टाइम्स हो जाए, 1:8 हो जाए, यानी हमें इस 8 को इस 2 के पावर में ब्रेक करना है, यानी 2 का क्यूब होता है तो टाइम कितना हो जाएगा 6 इंटू ये जो पावर है ना 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, यानी कितना हो गया 18 ईयर लग जाएगा 8 टाइम्स होने में। ऑप्शन कौन सा, ये इस तरह से कर लो, अदरवाइज आप एक और वे से कर सकते हो। देखो ध्यान से, वही चीज है, जैसे देखो सम जो है बिकम्स हो रहा है 2 टाइम्स, यानी पहले 1 था, कितना हो गया 2 गुना, अब क्या है फिर नेक्स्ट क्या कितना टाइम कितना लग रहा है इस केस में 6। कहा गया है कि जो सम है वो 8 गुना हो जाए, यानी 1 है अब 8 गुना हो जाए, तो इस वाले को इस वाले में ब्रेक करना है। तो कैसे ब्रेक करोगे, 2/1 का क्यूब, तो टाइम जो लग रहा था पहले 6, अब इंटू 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 18 ईयर, राइट। तो आसानी से कर लोगे। चलिए नेक्स्ट पे देखो ध्यान से क्या दिया गया है, सी इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, सी जो क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट है, कितना प्रिंसिपल है 10,000 रुपीज फॉर 1 ईयर, 4% पर एनम, सिंपल 4% पर एनम व्हेन कंपाउंडेड क्वार्टरली, अगर कंपाउंडेड क्या हो क्वार्टरली हो, विच ऑफ नॉट द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो ध्यान से, प्रिंसिपल हमारे पास क्या है 10,000, राइट, प्रिंसिपल है 10,000,
कंपाउंड इंटरेस्ट को सिंपल में कंपाउंड इंटरेस्ट को सी आई, कंपाउंड इंटरेस्ट सी आई होता है, उसको क्या लिखा गया है सी। ये सीडीएस का आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन कुछ भी क्वेश्चन में टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। कैसे, ध्यान से देखो। अब आगे बढ़ते हैं। कंपाउंडेड क्वार्टरली है ना, रेट कितना है 4% है, रेट है 4%। तो ध्यान से देखोगे क्वार्टरली, क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, क्वार्टरली का मतलब होता है तिमाही, त्रैमासिक, यानी जो इंटरेस्ट पहले साल भर पे लग रहा था वो 3-3 महीने पे लगेगा। तो ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं कैसे निकालोगे, नया रेट क्या होगा, 4% पर एनम है, यानी एक साल, एक साल का मतलब 12 महीना, 12 महीना के लिए इंटरेस्ट कितना है 4। तो क्वार्टरली, क्वार्टरली का मतलब 3-3 महीने पे लगे, यानी 3 से मल्टीप्लाई, यानी कितना हो गया 12/12, यानी 1% लगेगा इंटरेस्ट क्वार्टरली में, राइट। टाइम देखो ध्यान से, अब जो मैं बात करने जा रहा हूं, टाइम जो था पीरियड वो 1 ईयर के लिए था। अब बताओ 3-3 महीना, 1 ईयर का मतलब कितना होता है 12 मंथ, 12 मंथ। अब जो देखो, जो टाइम नंबर ऑफ साइकिल जो होगा वो कैसे निकालोगे, क्वार्टरली का मतलब 3-3 महीना, 3-3 महीना में 12 महीना कितनी बार आएगा, 3 चौके 12, यानी 4 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास। अब देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे, कॉमन सेंस लगाओगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, क्वेश्चन में यही कहा गया है, सी 100 से कम होगा, सी 100 से 200 के बीच होगा, सी 200 से 400 के बीच होगा, या सी 400 से ज्यादा होगा। अब देखो ध्यान से, हमारे पास प्रिंसिपल है कितना, प्रिंसिपल है हमारे पास 10,000, हमने नया रेट बना दिया, नया रेट बना दिया 1%, 1%। टाइम जो है नंबर ऑफ साइकिल अब जो है कितना है वो 4 है, नंबर ऑफ साइकिल कितना है 4 है। तो अब हम इसको ऐसे नहीं सोल्व करेंगे, अपना टाइम बर्बाद करेंगे। देखो अगर लेट सपोज, अगर पहले हम ये चेक कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, देखो कम, अगर सब कुछ सेम रहे, सब कुछ सेम रहे तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा बड़ा होता है सिंपल इंटरेस्ट से, राइट। कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से बड़ा होता है। पहले इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल दो, हम पूरा अगर सोल्व करने गए ना तो हमारा टाइम बर्बाद हो जाएगा। हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो ध्यान से देखो, एक साल का देखो 1 टाइम पीरियड 4 है, रेट इंटू टाइम 1 इंटू 4, यानी 4%। किसका 4%, 10,000 का, 10,000 का अगर हम 4% निकाल दें तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा कितना, सिंपल इंटरेस्ट 400 होगा। ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो 400 से तो हमेशा बड़ा होगा, 400 से तो बड़ा होगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से हमेशा बड़ा होता है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा क्या होगा, अगर सिंपल इंटरेस्ट 400 आया तो कंपाउंड इंटरेस्ट 400 से बड़ा ही होगा। तो ये आपका, और कंपाउंड इंटरेस्ट को सी बोला गया तो सी 400 से बड़ा होगा। तो हम आसानी से क्वेश्चन को कर लिए। ये रूल अप्लाई करेंगे, अगर ये रूल नहीं अप्लाई करोगे तो आप बहुत ज़्यादा टाइम किल कर लोगे। अगर एक एक तरह से निकालने लग जाए ऐसे कि 1%, 1%, 1% और 1%, पहले इसमें फॉर्मूला लगाओगे तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 वाला लगा दोगे, पहले इसमें लगाओगे तो क्या हो जाएगा 1 + 1 2 प्लस 0.01, यानी 2, इसको सोल्व करोगे इससे तो 2.01 आ गया। फिर यहाँ से सोल्व करोगे तो 2.01 आएगा, राइट। अब इन दोनों का सोल्व करोगे तो 4.0 ऐड करोगे तो ये वाला फॉर्मूला फिर लगाओगे इन दोनों में, 4.02 प्लस 2.01 इंटू 2.01 बाई क्या करोगे 100। तो देखो ध्यान से 4 पॉइंट समथिंग से बड़ा होगा, यानी इसका 4.2 करोगे तो यानी 420 आएगा। अगर मैं केवल इतना ही निकाल लूं, इतना ना भी निकालूं तो 10,000 का 4.2% भी निकाल लूं तो हमारा कितना हो जाएगा 420 आ जाएगा, 420 आ जाएगा। यानी 400 से तो बड़ा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, और इतना है तो और बड़ा होगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा 400 से बड़ा होगा। लेकिन इतना अपना टाइम बर्बाद करने से बेटर है डायरेक्टली सिंपल इंटरेस्ट निकालो, सिंपल इंटरेस्ट से तो हमेशा बड़ा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी बड़ा हो जाएगा। तो हम आपको सिर्फ, मैं आपको क्वेश्चन को सोल्व करना नहीं सिखा रहा हूं, स्मार्ट अप्रोच की एग्जाम में कम टाइम में किस तरह से क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट देखो ध्यान से, टी डोनेट द सम ऑफ मनी, टी डोनेट कर, डिनोट कर रहा है सम ऑफ मनी, यानी प्रिंसिपल को टी डिनोट कर रहा है। एम डिनोट द नंबर ऑफ ईयर, यानी नंबर ऑफ ईयर, एन जो होता है उसको डिनोट कौन कर रहा है, एम। आगे पी डिनोट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो पी है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिनोट करता है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या डिनोट कर रहा है, पी, रेट ऑफ इंटरेस्ट को पी डिनोट कर रहा है। देन कंपाउंड इंटरेस्ट इज, आप देखो ध्यान से, आपने फॉर्मूला पढ़ा है a = p 1 + r/100 पे पावर n।
कब? ये जो कंपाउंडेड एनुअली का केस हो, राइट, यही जानते हो। अब अमाउंट, अब अमाउंट जानते हो, अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस, देखो ध्यान से, अमाउंट, अच्छा रुको, ये ए हो गया, हमें चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आप जानते हो क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट इतना कितना है? अमाउंट ये है पी 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर एन माइनस पी, ये क्या आएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आ गया। अब इसी डाटा में रख दो जहां जहां जो बोला गया है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। पी को क्या बोला गया है? पी को बोला गया है टी, एन को बोला गया है एम और आर को पी। तो देखो ध्यान से, टी 1 प्लस आर को बोला गया है पी, 1 प्लस ऐसे 1 प्लस पी बाई 100, और एन को क्या बोला गया है? एम माइनस पी को टी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये देखो आपका आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला पे क्वेश्चन कर दिया, ये फॉर्मूला होता है, ये दोनों फॉर्मूला मैंने बताया था। इस रुको ये दोनों मैंने फॉर्मूला आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, क्लास 1 देखना थ्योरी वाला, उसमें मैंने बताया था, उसी का यूज हमने यहाँ पे ले लिया, यहाँ से ये जनरेट कर दिए। तो आंसर तक पहुंचे कौन सा? टी 1 प्लस पी बाई 100 पे पावर एम माइनस टी, कौन सा? ऑप्शन ये रहा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, ओके, ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स 2 times of itself in 11 year, in how many, देखो ध्यान से, in how many times sum of money amount 4 times of itself at the previous rate of interest per annum also compounded annually। यानी ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया। कैसे? मैंने ऐसे क्वेश्चन करा चुका हूं, प्रिंसिपल 1 से डबल हो रहा है, पहले केस में कितना हो रहा है? 2 times, कितने साल में? टाइम लग रहा है 11 ईयर। प्रिंसिपल क्या कह रहा है? 1 से 4 हो जाए, 1 से 4 हो जाए। तो मैंने आपको बताया था ना, इसको किस तरह से, इस वाले टर्म को किस तरह से हम लिखे इसके, तो 1:2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 1:4 आ जाएगा। यानी जो टाइम क्या होगा? 11 इंटू ये जो पावर है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, यानी कितना हो जाएगा? 22 साल, 22 ईयर। अगर सब कुछ सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट रहे, सब कुछ रहे, तो ये हमारा आंसर आ गया। डायरेक्टली स्मार्ट अप्रोच किया, नहीं तो आप ऐसे कर सकते थे क्वेश्चन को। प्रिंसिपल 1 यूनिट है, 1 से कितना हो गया? डबल। कितना टाइम लग रहा है? टाइम लग रहा है हमारे पास 11 ईयर। अब वही प्रिंसिपल 1 से कितना हो गया? 4। तो इसको किसी तरह से इस फॉर्मेट में लिखो, तो क्या लिख सकता हूं? 2/1 का होल स्क्वायर। तो अब देखो ध्यान से, टाइम कितना लगेगा? 11 इंटू ये जो पावर है 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 22 ईयर, राइट। तो चाहे इस तरह से, चाहे लिखने का दोनों का तरीका सेम ही है, यानी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, ए बोरो एन अमाउंट ऑफ 3600 फ्रॉम बी। ए ने बोरो किया, बी से उधार लिया, बी से ए ने उधार लिया, ए ने उधार लिया, यही कहा गया ना, ए बोरो एन अमाउंट फ्रॉम बी, बी से ए ने उधार लिया 3600 रुपए एट ए रेट ऑफ 20% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, ओके, एंड लेंड्स 75% ऑफ द अमाउंट टू सी, और दे दिया ये ए ने सी को 75% अमाउंट, किस कंडीशन पे? 20% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, ए यूज द रिमेनिंग अमाउंट फॉर हिज पर्सनल पर्पस, और जो बच गया अमाउंट उसको पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया। फाइंड द टोटल लॉस इनकर्ड बाय ए, तो ए को कितना लॉस होगा टोटल, ये कहा गया है। तो देखो मजेदार क्वेश्चन है और मजेदार सॉल्यूशन भी होगा। कैसे? देखो ध्यान से, बी से पैसा ए ने लिया, 3600 रुपया लिया, तो ध्यान से देखोगे, पहले हम यहां से लेकर यहां तक का अमाउंट निकाल लें कि बी को ए को कितना क्या करना पड़ेगा? लौटाना पड़ेगा। तो ध्यान से देखोगे, 20% है और 2 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट की बात बोली गई है, तो कितना होगा सिंपल इंटरेस्ट? 20 इंटू 2 40%। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारा पास 40%, तो अमाउंट कितना होगा? अमाउंट होगा 140%, अमाउंट होगा 140%। किसका? प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल कितना है? 3600, इसका 140% निकाल दोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 0, 14 छके 84, कैरी हो गया 8, 14 यहाँ 42, 42 और 8 50, ये रहा हमारे पास। यानी ए जो है बी को कितना लौटाएगा? क्योंकि पैसा जो लिया था इंटरेस्ट के तौर पे, तो ए को लौटाएगा बी
ए जो है बी को कितना लौटाएगा 5040, राइट, लौटाना है, ए को लौटाना है। ए ने पैसा दिया सी को, लेकिन कितना, पूरा पैसा नहीं दिया, 75% ही दिया। बी से ए कितना लिया था, बी से ए ने पैसा कितना लिया था 3600 लिया था। इसका 75% होता है 3/4, 75/100, 4 से 9, 900, यानी कितना 2700 रुपया। यानी ए ने पैसा दिया सी को 2700 रुपया, और जो बाकी रह गया उसको अपने पर्सनल यूज के लिए यूज किया। आगे अब इस पे जो ए ने सी को पैसा दिया, इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है 20%, टाइम पीरियड कितना 2 ईयर के लिए, और यहां पे सीआई लग रहा है। तो सीआई कैसे निकालोगे, ध्यान से देखोगे तो आसानी से निकाल लोगे। एक तो फॉर्मूला से अप्लाई कर लो, फॉर्मूला से अप्लाई करोगे तो कैसे निकालोगे, 2 साल का 20% का 2 साल का ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 वाला रूल से निकाल दोगे, या टेबल मैंने बताया था तो उस तरह से 20 + 20 40 और प्लस 4 44% आएगा। 44% ये क्या आया, सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट कितना होगा, अमाउंट होगा 144%, किसका, प्रिंसिपल का, यानी 2700 का 144%, परसेंट मतलब डिवाइड बाई 100, कैंसिल कैंसिल, यानी ये कितना होगा, अगर मैं बात करूं तो मल्टीप्लाई कर लो ना, 144 इंटू, इसको ब्रेक कर सकता हूं 9 × 3, देखो ध्यान से, 9 चौके 36, कैरी हो गया 3, 14 9 126, 126 और 3 127 × 3। अब देखो मल्टीप्लाई कर लो, 6 18, 7 21 1 22, 12 36 और 2 38, राइट। यानी सी जो है, सी जो है ए को कितना लौटाएगा, 3828 रुपया, 3828 रुपया, राइट। तो बताओ ऐसे केस में बताओ कितने का लॉस होगा, ए को लौटाना है इतना रुपया, ए को मिला कितना रुपया, इतना रुपया, तो लॉस कितने का हुआ, लॉस 5040 में से माइनस कर दो 3828 को, तो लॉस पता चल जाएगा कितने का लॉस हुआ, यानी 2, और ये कितना हो गया, 2 हो गया, 1, रुको मैं कुछ मिस्टेक कर दिए क्या हम लोगों ने, हाँ मिस्टेक किए हैं ना, रुक जाओ, 3600 का, रुको 20% 2 साल में 140%, ये तो ठीक है। हमारा आंसर क्यों नहीं आ रहा है, कहीं तो मिस्टेक हो रहा है, कहाँ मिस्टेक हो रहा है, 14 छक्के 84, 14 तियां 42, 42 और 8 50 हो गया, 20%, 20 20 40 और 4 44%, 44% मतलब 144%, 44%, 9 × 3, 9 चौके 36, 14 9 126, 126, अरे यहाँ पे मिस्टेक है, रुको रुको, यहाँ पे ही मिस्टेक है ना, देखो मिस्टेक है मल्टीप्लाई करने में, 9 चौके 36, पहले इसका मल्टीप्लाई कर, 9 चौके 36, 14 9 126, 126 और 3 129 होगा, इंटू 3, 6 तिली 18, 9 तिली 27 और 1 28, राइट, और ये बचा 12 तियां 36, 36 और 2 36 और, रुको, 9 तिली 27 1 28, 12 तियां 36, 36 और 2 38, 3888 होगा, ये 3888 होगा। तो लॉस कितना का होगा, इसको देने हैं इतना, इसको मिला यहां से इतना, तो लॉस इन दोनों में डिफरेंस, लॉस कितना होगा, लॉस निकल देते हैं, 5040 में से 3888 माइनस कर दोगे तो देखो ध्यान से ये कितना हो गया 2, और ये कितना हो गया 8 5 13, ये बचा हमारे पास 9 1 और 1, यानी इतने का लॉस हुआ, आपका आंसर आ गया। देखो तो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। कौन सा आंसर हो जाएगा हमारे पास 1152, ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, हमने आसानी से कर लिया। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज कुछ भी चेंज करे, अगर आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है तो आप क्वेश्चन को किसी भी तरह से बना सकते हो। नेक्स्ट देखो ध्यान से, ए सम ऑफ इतना रुपीज when invested R% per year compounded annually amounts to इतना after 2 year, 2 साल के बाद इतना हो गया, तो what is the value of R। देखो 14,375 रुपया जो है कितना हो जा रहा है हमारे पास, 16,767 हो जा रहा है, ये प्रिंसिपल है और ये क्या है, अमाउंट है। ये कितने साल में हो रहा है, 2 ईयर में, 2 ईयर की बात ये है। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है,
पर एनम, यानी एक साल की बात हमें करनी है, तो 1 ईयर की बात करनी है, तो पहले इसका रेशियो लेते हैं। देखो अब रेशियो लेंगे ना, तो ये इतना बड़ा नंबर दिया गया था ना कि ये एक्चुअली में कटेगा एक प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर किससे कटेगा? 23 से। 23 से कटेगा ये। कैसे? देखो ध्यान से, 23 छाके होता है, 23 छाके 138, 138, 23 छाके 138, यानी कितना हो गया? 57। 23 दूनी 46 और 23 पांचे 115। उसी तरह से ये कटेगा, तो कितना कटेगा? 23 साते, रुको, 23 छाके 138, 23 साते 161, 23 साते 161, ये कितना बचा? 66। 23 दूनी 46 और 23 नावा 207। देखो हमने 23 से कंप्लीट कैंसिल कर लिया। 23 एक प्राइम नंबर, ये थोड़ा सा जबरदस्त क्वेश्चन है। 23 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर से काटना पड़ेगा हमें दोनों को, नहीं तो अदरवाइज और किसी से कटेगा ही नहीं, और कटेगा नहीं तो आप प्रॉब्लम फेस करोगे। इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ये डाटा थोड़ा डिफरेंट दिया गया था। अब बताओ, एक साल की बात करिए, अगर हम टाइम को हाफ करेंगे, 2 से आधा पे जा रहे हैं, 2 से टाइम को हाफ कर रहे हैं, टाइम का आधा कर रहे हैं, स्क्वायर रूट लेंगे। अगर टाइम का 1/3 करते तो क्यूब रूट लेते, टाइम का 1/4 करते तो 4th रूट लेते। अब देखो ये कितना हो गया? 25, और ये किसका स्क्वायर होता है? 27 का। अब देखो खुद सोचो, 25 से 27 कितने का इंटरेस्ट बढ़ा? 2 का। 2 का इंटरेस्ट आउट ऑफ 25 परसेंटेज में करना है, 100 से मल्टीप्लाई। 25 चौके 100, यानी 4 × 2, यानी 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम आ गया। कौन सा आंसर? तो R% ही निकालना था। R की वैल्यू कितनी है? 8। आसानी से हमने क्वेश्चन कर लिया। ये क्वेश्चन भले ही एग्जाम में पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन में से एक था, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी जबरदस्त रखनी पड़ेगी। 23 का टेबल अब समझ में आया मैं क्यों बोलता हूं आपको कि 1 से लेकर के आपको 30 तक टेबल पता होना चाहिए। इसके अलावा एक्स्ट्रा टेबल 31, 33, 36, 45, राइट, 45 के बाद 73 और 125 और एक 37 का टेबल, इतना पता होना चाहिए। दूसरी बात ये, और इसके अलावा एक्स्ट्रा दूसरा 1 से लेकर के 50 तक आपको स्क्वायर पता होना चाहिए, और 1 से लेकर के 30 तक आपको क्यूब पता होना चाहिए, फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, और 1 से लेकर के 200 तक प्राइम नंबर आपको फिंगर टिप्स पे पता होना चाहिए। प्राइम नंबर की लिस्ट आपको फिंगर टिप्स पे पता होनी चाहिए अगर आप चाहते हो क्वेश्चन को फास्ट करना तो। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। ऑन ए सम ऑफ मनी व्हेन इन्वेस्टेड फॉर 2 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट आर 300 एंड 250 रुपीज। यानी 2 साल में कोई भी मनी, सम ऑफ मनी इन्वेस्ट किया जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट है 300 और सिंपल इंटरेस्ट है 250। आगे, फॉर बोथ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज सेम। और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या है? सेम है। दोनों के केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम सेम है। फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, और कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट क्या है? कंपाउंडेड एनुअली है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ये अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअली अच्छा है। इसको हम देखो कैसे करेंगे, ध्यान से समझोगे तो क्वेश्चन आसान है। कैसे आसान है देखो, समझना बात। रुक जाइएगा, हम इस तरह से ले लेते हैं ब्रैकेट ताकि आसानी से कर लेंगे क्वेश्चन। मैं एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट जो होता है कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ट्री मेथड में सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर सेम होता है, एवरी ईयर सेम होता है। बशर्ते क्या होना चाहिए? बशर्ते प्रिंसिपल फिक्स होना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होना चाहिए। यानी प्रिंसिपल और रेट फिक्स है, इस केस में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही है, तो सिंपल इंटरेस्ट हमेशा प्रत्येक साल सेम होता है। जैसे तभी तो हम निकाल देते हैं, अगर 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट अगर 90 है तो हम 1 ईयर का कैसे निकाल देते हैं? 90/3, यानी क्या लिख देते हैं? 30 लिख देते हैं डायरेक्टली। एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने बताया हूं, एक्स्ट्रा पॉइंट, तभी तो ये लिख देते हैं ना, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर बार सेम होता है। एक साल में सिंपल इंटरेस्ट 30 है तो 3 साल में 30 × 3, तभी तो हर जगह 30 कर दिए, तभी तो सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर सेम होता है। अब देखो ध्यान से, 2 साल का, अब देखो यहां पे क्वेश्चन समझो, 2 साल का
सिंपल इंटरेस्ट है कितना 250, 2 साल का है 250, 1 साल का कितना होगा 2 ईयर का, अगर 250 है तो 1 ईयर का क्या होगा, अभी मैंने बताया था 250/2 यानी 125। तो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर इस तरह से लिखेंगे। फर्स्ट ईयर कितना है 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 125, सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर सेम होता है तो दूसरे साल भी कितना होगा 125, राइट। ये हो गया हमारे पास। अब देखो ध्यान से, और कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट ये पूरा ब्रैकेट होता है, देखो ये रहा हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है एवरी ईयर सेम, एवरी ईयर सेम, राइट। और कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा ब्रैकेट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल कितना है 300, तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ये पूरा बड़ा वाला ब्रैकेट है 300, तो 150, 125 प्लस 125 250 हो गया ना, 250 एक्स्ट्रा कितना है सिर्फ 50, तो जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट यानी सेकेंड ईयर जो है और एक्स्ट्रा मिलेगा 50। क्यों, क्योंकि फर्स्ट ईयर देखो फर्स्ट ईयर सिंपल, और दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया था इन फर्स्ट ईयर क्या होता है, पहला ही कॉन्सेप्ट बताया था इन फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है, तो फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट सेम है, सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट इतना है, कंपाउंड इंटरेस्ट इतना, टोटल ये सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, ये टोटल सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, राइट। अब देखो ध्यान से टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, ये यानी कितना हो गया 300। सिंपल इंटरेस्ट अगर मैं बात करूं 2 साल का तो इतना प्लस इतना 250, राइट। अब देखो ध्यान से, जो ये 50 कैसे आया, ये 50 कैसे आया, ये इंटरेस्ट के तौर पे आया, 50 इंटरेस्ट बना आउट ऑफ 125, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 25 5 125, 25 चौके 100, 5 से 10 यानी 10 × 4 यानी 40% आ गया हमारा आंसर। आई होप ये समझ में आ गया। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो देखो ऐसे कर सकते हो, मान लो R% का इंटरेस्ट बनने के बाद ये आया, 125 का R% यानी R/100 इज इक्वल टू कितना हो गया 50, तो ये कितना हो जाएगा 25 से 5, 25 से 4, ये इससे 10 टाइम्स में, तो R कितना हो गया 10 × 4 यानी 40, ऐसे भी लिख सकते हो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 40% आ जाएगा। आसानी से हमने क्वेश्चन कर लिए, सबसे बेस्ट अप्रोच मैंने बताया हूं इस क्वेश्चन का, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, ए बाइक इज परचेज्ड फॉर 50,000 यानी 50,000 रुपए में, द रेट डेप्रिसिएट यानी घट जा रहा है 10% एनुअली, हाउ मेनी ईयर इट विल बिकम इतना, तो कितने साल के बाद ये इतना बन जाएगा, ये कहा गया है। देखो भाई ये क्वेश्चन कैसे बनाओगे, हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ डिप्रिसिएट ए बाइक परचेज 50, हाउ मेनी ईयर बताना है, कितने टाइम लगेंगे। कर लोगे क्या, आसानी से कर लोगे, कैसे करोगे। देखो कॉमन सेंस लगाओ, बाइक परचेज उसने कितना किया, इतना 10% है, 10% का मतलब 1/10, डिक्रीज है डेप्रिसिएट है मतलब माइनस, यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो 10 से 1 कम यानी 9/10, मल्टीप्लाइंग फैक्टर किस पे होगा प्रिंसिपल पे, ध्यान से प्रिंसिपल कितना है 50,000, उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9/10। अब कितने साल नहीं पता है तो मान लेता हूं n, और उस पे पावर n कर दिया इज इक्वल टू, फाइनली वो कितना हो जा रहा है 36,450। तो ध्यान से देखो यहां पे देखो 9/10 पे पावर n इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, देखो प्रिंसिपल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू न्यू वैल्यू, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्यों 10 से 1 कम हो रहा है क्योंकि डेप्रिसिएट हो रहा है, ये बस 9/10 पे पावर n इज इक्वल टू 36450 अपॉन नीचे कितना हो गया, नीचे हो जाएगा हमारे पास, नीचे कितना हो गया हमारे पास 50,000, राइट। अब देखो ध्यान से 50,000, 10 से 10 कैंसिल, 5 से काटूंगा, सॉरी 15 से 5 से काट लेता हूं, तो 5 से 5 7 35, राइट 14, 5 दूनी 10, 5 9 45, 5 से इसको काटूंगा तो 1000 आ गया, राइट। अब 9/10 पे पावर n है, ये क्या है ये है 9 का क्यूब, ये है 10 का क्यूब,
और उस पे यानी 9/10 का क्यूब कर दिया, बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाएगा, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 3, यानी कितने टाइम के लिए 3 साल के लिए आपका आंसर आ जाएगा। देखो आसानी से कर लिए, पहला पैटर्न ये रहा और दूसरा पार्ट ये रहा, और इस तरह से हमने 25 क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट के कंप्लीट कर चुके। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्वेश्चन नंबर 26 से आगे की तरफ देखने वाले हैं। इस वीडियो को इतना ही पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से आगे की तरफ। थैंक यू, बाय बाय।